बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम एंड आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपसे बात करना चाहूँगी मैं न्यू आइडियाज़ की, नए आइडियाज़ की। देखिए व्यूअर्स, कोई भी इंसान जब किसी ऐसी चीज़ को ढूंढ लेता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो वर्क करता है, तो फिर इंसान उसको फॉलो करता रहता है, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ होती है जो वर्क कर रही होती है या वर्कबल होती है। अब एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम मॉर्निंग शो करते हैं, हमारी पूरी टीम हम सब मिलके एक मॉर्निंग शो डेली आपको प्रेजेंट करते हैं मॉर्निंग एट होम के नाम से। 10 से 12 बजे हम पीटीवी होम पे लाइव जाते हैं। अब इस प्रोग्राम का ऑब्वियसली एक फार्मूला तैयार हुआ है जो वर्क करता है। हम सुबह आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, किसी नए टॉपिक पे डेली बात करनी होती है। अब अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें तो डेली किसी नए टॉपिक पे बात करनी है, किसी नई चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी है। हर रोज़ एक ही चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते, यानी कि हर महीने 22 टॉपिक्स हमारे ऐसे होने चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। अच्छा, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट आ जाता है, हमारी रेसिपीज़ आ जाती हैं। जब रेसिपीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली डेली आप सेम चीज़ें सेम तरीके से तो नहीं बना सकते, तो रेसिपीज़ भी आपके पास डेली नहीं होनी चाहिए। उसी तरह जब भी हमने अपना टॉपिक, अपना कोई प्रोग्राम डिफ़ाइन करना होता है, किसी से मुलाकात करनी होती है, किसी से बात करनी होती है, तो उस पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो पूरी की पूरी शो की डेवलपमेंट है उसमें कुछ डिफरेंट, कुछ नया और कोई ऐसी चीज़ हो जो टिपिकल ना हो। अब जैसे कि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से कराएंगे, एक ऐसी पर्सनैलिटी से कराएंगे जिन्होंने अपने आप को ज़ीरो से एक सर्टन लेवल पे लेके गए और अब एक बहुत ही कामयाब और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो इसी तरह बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स, ख़वातीन, मर्द हज़रात हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस, अपना कोई काम स्टार्ट किया और उसके बाद कामयाबी उनके कदम चूमती चली गई। और बहुत से लोग हैं जो कोई नया काम ट्राई करते हैं, उस पर कामयाबी नहीं मिलती तो वो गिव अप कर जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि व्यूअर्स, गिव अप नहीं करना। कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंट या एटलीस्ट ट्राई या मेहनत उस पर किए बगैर उसको साइड लाइन नहीं कराना चाहिए। न्यू चीज़ें, न्यू आइडियाज़ ही तो हैं जो हमें कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने में हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं। अब कोई काम आपका चल रहा है, वो ठीक चल रहा है, तो एक ये वाला एटीट्यूड हो जाता है ना कि यार एक चीज़ अगर सही चल रही है तो उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है। व्यूअर्स, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रियलाइज़ करना और एक्सेप्ट करना जो हम अक्सर नहीं करते वो ये है कि देखें, कोई भी काम अगर आप एग्जैक्ट सेम तरीके से कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा। वो देखने वाले के लिए भी बोरिंग हो जाएगा और करने वाले के लिए भी बोरिंग हो जाएगा। या अगर कोई कस्टमर है और वो कोई आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, आप एग्जैक्ट वही चीज़ बार बार बना रहे हैं, बोरिंग हो जाता है। मैं जैसे कि स्किन केयर, हेयर केयर की एक लाइन है मेरी, मतलब ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स की। अब कॉन्स्टेंटली हम इनोवेशन सोच रहे होते हैं कि भाई अगर सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अच्छा, गर्मियों में कौन से प्रोडक्ट, सीज़न चेंज हो रहा होता है तो कौन सी चीज़ें, कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, जिनको कवर किया जा सकता है। व्यूअर्स, कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली इनोवेशंस लाने से ही इंसान नंबर 1 बन के फिर नंबर 1 रह भी जाता है। क्योंकि ये एक अंडरस्टूड बात है बिजनेस कम्युनिटी में कि नंबर 1 बनना मुश्किल नहीं है। नंबर 1 बंदा किसी ना किसी तरह दाव लग ही जाता है, बन ही जाता है। नंबर 1 पे रहना ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। अब अगर आप बात करें वेरियस डिफरेंट आर्टिस्ट की, देखिए माहिरा खान हैं, फवाद है, सबा कमर हैं, महविश हयात हैं, हुमायूं सईद हैं, इन सब आर्टिस्ट के नाम ले। ये सारे आर्टिस्ट 1 हिट वाले आर्टिस्ट नहीं हैं। इन्होंने बार बार कंसिस्टेंटली एक के बाद दूसरी हिट दी है, जिसकी वजह से ये कामयाब आर्टिस्ट हैं। ये 1 टाइम आर्टिस्ट नहीं है। अब अगर आप वो गाना देखें, आई टू आई वाले जो भाई थे, और फिर जो उसके अलावा वो गाना था 1 पाउंड फिश, बड़ा पॉपुलर हुआ था। अब ये वो वाले लोग हैं जो वन टाइम हिट्स या वन हिट वंडर्स होते हैं। अब जब हम बात करते हैं कामयाबी की, तो व्यूअर्स, आप सिर्फ एक बंदे की कामयाबी या एक बंदे की सक्सेस की बात नहीं करते। हर बंदे के साथ एक ग्रुप, एक कम्युनिटी, एक लोग होते हैं जो काम करते हैं। बहुत सी ख़वातीन अपनी होम बिजनेस स्टार्ट करती हैं। अब रमज़ान मुबारक इंशाल्लाह की आमद है, तो रमज़ान से पहले बहुत सी ख़वातीन जो है वो केटरिंग शुरू कर देती हैं कि जी हम फ्राइड चीज़ें, फ्रोज़न आपको जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, रमज़ान में हम आपको डेली इफ्तार का इंतज़ाम कर देंगे, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, रमज़ान में ये काम कामयाब रहता है, रमज़ान के बाद फिर ख़वातीन बैक ऑफ कर जाती हैं। अब इसी काम को अगर आप पूरा साल कंटिन्यू करें तो आपका एक नाम, एक रेपुटेशन भी बन जाती है फूड की इंडस्ट्री के अंदर, और फिर आप मज़ीद और उसके अंदर इनोवेशंस ला के उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर इस साल आपने सिर्फ इफ्तार से रिलेटेड फ्रोज़न चीज़ें बनाई हैं तो नेक्स्ट ईयर आप शायद पूरी इफ्तारी और फ्रोज़न चीज़ों का काम कर सकते हैं। थोड़ा सा और टाइम
मिला, थोड़ी सी और कामयाबी मिली, आप फिर सहरी और इफ्तारी दोनों के टाइम के किसी चीज़ को बनाना शुरू कर सकते हैं, उस किस्म का आप अरेंजमेंट कर लें। और फिर इवेंचुअली आप रेस्टोरेंट की तरफ भी जा सकते हैं या टेक अवे का काम शुरू कर सकते हैं जो इवेंचुअली एक रेस्टोरेंट बन जाए। व्यूअर्स, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज़ कि आप अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ को मज़ीद कामयाबी की तरफ ले जाएं। अगर आप हर साल हर महीने 10 रुपये ही कमा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है। 10 से आपने 12 पे जाना है, 12 से 15 पे जाना है, उससे आपने 20 पे जाना है। वो आप कैसे करेंगे? जब आप नई इनोवेशंस लाएंगे, नई चीज़ें लेके आएंगे, नए कस्टमर्स बनाएंगे। ये सारी चीज़ें व्यूअर्स तभी होती हैं जब आप न्यू आइडियाज़ को लेके, चाहे अपनी स्मॉल बिजनेसेस हों या कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम हो, आप उनके अंदर जब न्यू एंड इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग चीज़ें लेके आते हैं। व्यूअर्स, एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसकी अम्मी ने, बल्कि हमारे जानने वालों की एक बेटी है, उसने ना अपनी अम्मी को बड़ा इनकरेज करती थी। उसके अब्बू की डेथ हो गई तो उसको ये था कि किसी तरह अम्मी को वो बिज़ी रखे। अम्मी उसकी बहुत मज़े का एक स्ट्रॉबेरी जैम से स्ट्रॉबेरी केक बनाती थी, स्ट्रॉबेरी स्पंज केक के नाम से। अच्छा जी, उसने अपनी अम्मी को इनकरेज किया, जानने वालों ने ऑर्डर्स प्लेस करने शुरू किए। और एक ये वाली बात थी कि यार ये बड़ी एक उस टाइप की चीज़ है, मतलब सिंपल सा स्पंज केक है, साथ स्ट्रॉबेरी, उसके अंदर जैम के पीसेस होते हैं और ऊपर से आइसिंग शुगर सिर्फ डाली होती है, तो ये कौन सा कोई इतना डिफरेंट या मज़े का। खैर, लोग जब भी घर आते थे उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आंटी आपने ये ज़रूर बनाना है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने उसको सेल करना शुरू कर दिया। अब सिर्फ उन केक वाला काम नहीं है, 1-1.5 साल उन्होंने सिर्फ केक्स ही सेल किए। उसके बाद उन्होंने कप केक्स भी बनाने शुरू कर दिए, ब्रेड्स भी बनानी शुरू कर दी, और उनकी अब एक प्रॉपर जो है वो डिलीवरी और केटरिंग और टेक अवे का बिजनेस है बेकिंग से रिलेटेड। सो व्यूअर्स, शुरू उन्होंने छोटी चीज़ से ही किया। ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ों के साथ स्टार्ट करें, आप एक स्मॉल अमाउंट के साथ भी काम शुरू करके अपने आप को बड़ी सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। सो वेरियस डिफरेंट चीज़ें होती हैं। छोटा सा एक टाइम एलिमेंट ऑब्वियसली लगता है जिसमें आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं और चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्यूअर्स, जो चीज़ मुझे हमेशा कंसर्न करती है कि पहला कदम तो उठाएं। वो सबसे मुश्किल काम होता है, फर्स्ट स्टेप उठाना। पहला वो केक सेल करना, या पहली वो आपने खाने की कोई चीज़ सेल करना, या पहले अपने हाथ से बना हुआ क्रोशे का कोई आइटम सेल करना, वो पहली दफ़ा वो अपना पेज बनाना, शॉपिफाई के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना, ये सारी चीज़ें जो है करना ही इनिशियली एक स्कैरी काम होता है। व्यूअर्स, एक वक्त था जब तक आप दुकान नहीं खोलते थे, आपके पास पैसे नहीं होते थे, आप प्रॉपर बिजनेस के, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, आप काम नहीं कर सकते थे। ऑनलाइन बिजनेसेस की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से एक बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि बहुत से लोग जो हैं ऑनलाइन अपना काम करके अच्छी सक्सेसफुल कामयाब ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं घर पे बैठे हुए। सो किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, ये व्यूअर्स आप पे डिपेंड करता है, लेकिन सेंसिबल अंदाज में आगे बढ़ना और उस काम के ऊपर कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते रहना। और अगर एक स्टेज पे आपको, अब हमारे जानने वाले हैं अगेन, उन्होंने मटका, अब खाने की चीज़ें ज़्यादा जहन में आ रही है, मटका बिरयानी स्टार्ट की, सिर्फ मटके में बिरयानी, उसी मटका बिरयानी से मटका पिज़्ज़ा उन्होंने बनाना कर दिया, मटका लोडेड फ्राइज़ बनाने शुरू कर दिए, और अब उन्होंने 3 ब्रांचेस लाहौर शहर में ही खोल ली। सो यू सी, इट जस्ट डिपेंड्स। अब इसी तरह वो मटका बिरयानी वाला काम वहीं पे उस हद तक उसी चीज़ को लेकर कंटिन्यू कर सकते थे। मैंने कहा भी कि यार मटका बिरयानी तो एक देसी कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आप लोडेड फ्राइज़ भी डाल रहे हैं और साथ में मटका पिज़्ज़ा भी डाल रहे हैं। उन्होंने कहा आप ही ये भी देसी टाइप चीज़ें, और मटके में जहाँ हमने दूसरी चीज़ें बनानी है ये भी बना लेते हैं, चीज़ें रेडी होती है, उनको हमने बेक करना है और सर्व करना है, हमारा एक्सपेंस बड़ा बच जाता है। तो इनोवेशन से कभी कभी आप पैसे बचा सकते हैं रादर देन लूज़ करें। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। और बाय द वे, उनको उन्होंने फ्रीज़ करके भी लोगों को डिलीवर करना शुरू कर दिया कि भाई आपने इतनी देर के लिए इसको निकाल के फ्रिज में रखना होता है, फिर आप इसको ओवन में 45 मिनट्स के लिए इस टेम्परेचर पे बेक कर लें, आपका खाना तैयार। बड़े पोर्शन भी, छोटे पोर्शन भी। व्यूअर्स, द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। एक वक्त होता था जहाँ पे से आप फ्राई मछली लेते थे लाहौर में, वहाँ से फ्राई मछली मिलती थी। अब वहाँ फ्राइड मछली भी मिलती है, पकौड़े भी मिलते हैं, कबाब भी मिलते हैं, चावल भी मिल जाते हैं। सो द पॉइंट इज़ बिजनेसेस को एक्सपैंड करना, इनोवेशंस लेना, ये बहुत मैटर करता है। खैर, किचन की तरफ बढ़ते हैं। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक। नूर, आप बताइए, हम अभी बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, अपने काम, अपनी बिजनेसेस में इंप्रूवमेंट लाने की। देखिए, हमें मॉर्निंग शो में कॉन्स्टेंटली इनोवेशंस लानी पड़ती हैं।
बिल्कुल। आप भी जब रेसिपी सजेस्ट करती है तो हम हमेशा कहते हैं नहीं नूर ये पहले बन चुका है, या नहीं इसके लगभग चीज़ बनी थी, कोई मुख्तलिफ चीज़ करनी चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। देखिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ तो इंसान ने खुद ही जाना है, खुद ही जाना। उस चीज़ का बंदा क्यों इंतजार करे कि कोई फ़ोन करके कहे कि यार नूर हर बार वही 4 रेसिपीज़ बना के जाती है, यू नो व्हाट आई मीन, या हमें ये डांट पड़े कि भाई वही 4 टॉपिक्स पे आप हमेशा बात करते हो। यू हैव टू कम अप विद न्यू थिंग्स, यही तो काम है। यही तो काम है, क्योंकि जैसे आप केक्स की बात कर रही थी तो मैं भी स्ट्रॉबेरी केक और मैंगो केक भी जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा ना फेमिलियर है, और लोग जो है कभी जिनको मतलब मेरे जानने वाले हैं वो ज़रूर मुझे ऑर्डर करते हैं मैंगो केक और स्ट्रॉबेरी केक। अब वही वाली बात है ना नूर, देखे अब ये जैसे कि अब ये सीजन चल रहा है, स्ट्रॉबेरीज आर गोइंग टू आर इन सीजन, आने वाली है, बस आने वाली है। अब स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, उसमें पहले वो होगा, उसके बाद फिर मैंगोज आ जाएंगे, तो मैंगो। बट वही वाली बात है ना कि नूर जी देखे स्ट्रॉबेरी और मैंगो तो हो गया, लेकिन बाकी सीजन में जब स्ट्रॉबेरी मैंगो नहीं होते तो तब क्या होता है, तो उसका फिर बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप सीजनल केक्स का अपना एक बिजनेस बंदा रखें। और जब ये वाली चीज़ इन नहीं है तो आप देखें और कितनी चीज़ें इन सीजन आ जाती है। शतूत के बड़ा मज़े का केक बनता है, मलबरी केक जिसको हम कहते हैं, और आजकल ऑरेंजेस बहुत सीजन में, और ऑरेंज केक बड़ा पॉपुलर हुआ है, हर बंदा जो है वो रेसिपीज़ भी लगा रहा है इससे रिलेटेड। तो यू नो ये बड़े मज़े की चीज़ है। आपने क्या मतलब एग्जाम्पल देती हूँ, आपने ऑरेंजेस के जो स्लाइसेस हैं वो काट लिए, उनको आपने ड्राई किया, उसको फिर आपने कैंडी कर लिया, थोड़ा सा उसको जिस तरह आप शुगर के अंदर उसको क्रिस्टलाइज करते हैं वो आपने बना के रख लिए, वो आपकी डेकोरेशन हो गई। और आइसिंग शुगर आपने किन्नू पूरा, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि किन्नू पूरा का पूरा बीज निकाल के आपने डाल दिया और आपने उसको ग्राइंड कर लिया अच्छे से अपने वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ, बाकी आपने मैदा मुदा डाल दिया। ऑरेंज केक आपने बेक किया, ऊपर से आपने उसके वो ऑरेंज के वो पीसेस रखे, आइसिंग शुगर डस्ट की, एंड यू आर गुड टू गो। बहुत अच्छा बनता है केक। सो द पॉइंट इज देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। एक चीज़ है ना, लोग आपके ये पसंद करते हैं, तो नूर आप इसी चीज़ को एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पे लेके चल सकती हैं, और लोग करते भी हैं ऑर्डर। बट आप इसी के अंदर कप केक्स ले आए, केक्स बर्थडे केक्स भी कर लें, तो आप की प्रॉपर बेकिंग की बिजनेस शुरू हो गई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। बट उनकी वही है ना, हिम्मत करनी होती है, हिम्मत करनी होती है, बिल्कुल। बट फायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सोशल मीडिया पे लगाना है, लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, आपने बना दिया, नहीं शो किया आपने नहीं बनाया। हाँ जी, तो आज आप क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी कड़ी पकौड़ा, खट्टी वाली कड़ी, और साथ हम बॉइल्ड राइस सर्व करेंगे इसके साथ। इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ आपको। और इसके लिए जी हमें दही चाहिए 1 किलो, बेसन चाहिए हमें 2 कप, तेल चाहिए हमें 2 कप, लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए 3 से 4 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर चाहिए 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए 1/2 कप। पकौड़ों के लिए जो हमें चाहिए चीज़ें, बेसन 3 कप, प्याज 3 अदद, आलू 2 अदद, सूखा धनिया साबुत 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, अनारदाना पिसा हुआ आधा खाने का चम्मच, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, हरा धनिया आधा कप, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च क्रश वाली 2 खाने के चम्मच, तेल फ्राइंग के लिए। और तड़के के लिए हमें चाहिए जी कड़ी पत्ता, गोल वाली सुर्ख मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और प्याज हम करके तो इसका तड़का हम लगाएंगे। तरीका मैं बता देती हूँ। इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे जी दही, बेसन और सब्ज़ मिर्ची, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और उसके बाद हम प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन करके इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, और जब वो थोड़ा सा सोते हो जाएगी, ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, तो हम उसमें पानी डाल के थोड़ा सा और सारे मसाले डाल देंगे। उसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि उसका जो है वो स्मेल ना आए लहसुन अदरक की और हल्दी की। उसके बाद उसका जो ऑयल होगा वो हम सारा ऊपर से उतार लेंगे, और फिर ब्लेंड किया हुआ जो दही का मिक्सचर है वो डाल देंगे, और साथ हम 2 लीटर पानी भी डालेंगे ताकि इसको हल्की आंच पे हम 2 से 3 घंटे पका लें। जब कड़ी जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम पकौड़े बनाएंगे, और पकौड़े बना के बीच में डालेंगे, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे, और उसके बाद हम तड़का लगा देंगे और फिर सर्व कर देंगे हम। और वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स फॉर एग्जांपल जिनकी दही, एक तो डब्बे वाली दही प्लीज़ मत यूज़ किया करें, क्योंकि उसमें मिठास ऑलरेडी होती है उसमें, वो क्योंकि मीठी होती है। तो ये मेरे 4 दिन पुरानी जो है वो मतलब 4 दिन पहले की दही खरीदी हुई है, तो वही नहीं मैं व्यूअर्स को वही कह रही हूँ ना कि देखिए कड़ी का 1 दिन पहले कम से कम प्लान बनाना चाहिए, 1 दिन पहले कम से कम, और उसको बना के आप साइड पे अगर आप उसकी दही पहले से 1 दिन पहले डाल के फ्रिज में रख देते हैं तो नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद आप आराम से उसकी बड़ी अच्छी कड़ी बना सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं आपको खटास आ रही तो थोड़ा सा अगर नींबू आप डाल देते हैं ना, थोड़ी सी इमली बस, या थोड़ी सी इमली डाल दें जब आप इसको मिक्स कर रहे हैं और फेंट रहे हैं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है और खटास भी आ जाती है। एंड वाइट चावलों के साथ बड़ी मज़े की लगती है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं उसे एंजॉय करते हैं
क्या वो जो तंदूरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ भी और चम्मच के साथ भी लोग चम्मच ऐसे के साथ भी खाते बड़े हैं। मजे का होता है। हाँ जी, लाइक आई लव हैविंग कड़ी बाय इटसेल्फ, स्पून के साथ थोड़ा सा अचार साइड पे लहसुन वाला आपने डाल लिया तो बड़े मज़े की बनती है। सो आप कड़ी और चावल एंजॉय कीजिएगा या कड़ी और तंदूरी रोटी का आज ट्राई कीजिएगा बनाना और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। हम ब्रेक की तरफ चलें? जी, बिल्कुल, ब्रेक की ब्रेक तरफ। की हाँ जी, तरफ, हम हाँ ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, अपने आप को एक सक्सेस स्टोरी कैसे बना सकते हैं, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे शो की शुरुआत में भी बात की, आज आपकी एक बहुत ही मोटिवेशनल पर्सनालिटी से मुलाकात कराएंगे, एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपने आप को लिटरली ज़ीरो से हीरो बनाया। तो ज़ीरो से हीरो अपने आप को कैसे बना सकते हैं अगर आप मीडिया में ना काम कर रहे हो, क्योंकि ये वाली भी तो बात है ना, व्यूअर्स के हमेशा कहते हैं कि हाँ हीरो आप तभी बन सकते हैं, अरबपति करोड़पति, अगर आपको एकदम से दाव लग जाए किसी चीज़ में। लेकिन व्यूअर्स रियलिटी इससे ज़रा मुख्तलिफ होती है। एक स्ट्रगल की जर्नी होती है जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं। जब हम किसी की सक्सेस स्टोरी देखते हैं या उनकी कहानी सुनते हैं तो कहते हैं कि यार देखो कितने कामयाब हैं। कामयाबी के पीछे जो मेहनत, एफर्ट और लिटरली ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स इंसान के जाते हैं वो अक्सर मिस हो जाते हैं। हमारे साथ एक यंग मैन है यासिर हुसैन शराजी, जो आज अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर, आप अपनी कहानी खुद ही स्टार्ट करें क्योंकि आई डोंट नो एग्जैक्टली वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। कहाँ से तालीम हासिल की, क्या किया, कुछ शुरू से शुरू करते हैं। किस किस्म की फैमिली से बिलोंग करते थे? मेरा ब्रॉड अप सारा लाहौर DHA का फेज़ 2, यू नो। स्कूलिंग मेरी सेंटर मॉडल लोअर मॉल, कॉलेज मेरा इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड। 2004-2005 में मैं US चला गया। वहाँ से एक क्यों गए US? लुक, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। नहीं, देखो हर बंदे की अपना एक मोटिवेशन होती है ना। कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, कुछ लोगों की फैमिली वहाँ पे होती है तो घर वाले पुश करते हैं कि नहीं वहाँ पे जाओ। कुछ लोग होते हैं इमिग्रेशन के ख्वाब में। तो मतलब आपकी मोटिवेशन उस उम्र पे, उस एज पे क्या थी? घर वालों की क्या राय थी? मेरा बेसिकली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि मैं वहाँ चला गया। उसके बाद फिर मेरा वहाँ से एक बच्चे का एक प्रोफेशनल लाइफ का। कितने सालों के थे? 2004-05 मेरे ख्याल से 20-22 साल तो हो 20-22 गए। तो वहाँ से मेरी एक BA कर लिया था यहाँ से? मैंने यहाँ से खाली FHC FA किया था। FA किया था, ठीक है। फिर तो वहाँ जाके फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट हो गया और बड़ी यंग एज में मुझे वहाँ जाके बिल्कुल आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट, राइट, कि मुझे जाके बिल्कुल वहाँ पे प्रोफेशनल राइट अवे मुझे अपने बिलों की फ़िक्र पड़ जाएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उतरूँगा, पता नहीं क्या होगा, बड़ा कोई मेरा रिसेप्शन होना है right. और हर तरफ से लोग आके कह रहे होंगे ये लो नौकरी, ये लो नौकरी, ये कर लो। और आई विल जस्ट शेक द ट्रीज, डॉलर गिर रहा होगा, डॉलर गिर रहे होंगे हर और जगह, मैं मतलब उठा के इधर फेंकूंगा, उधर पड़े हुए होंगे डॉलर। श्योर। तो मैं भी आई वाज वन ऑफ दोज पीपल, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी एंड दैट वाज माय वेलकम इन माय प्रोफेशनल लाइफ। उसमें ये है कि फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया, स्टार्टेड माय लाइफ एज अ डिशवॉशर। मतलब बर्तन धोते थे आप? बर्तन धोता था, भांडे restaurant बर्तन धोना आपकी जॉब थी? यही मेरी जॉब थी। मैं 8-8 घंटे जो था होटल के रेस्टोरेंट में भांडे धो रेस्टोरेंट, रहे वहाँ होते पे 3 कंपार्टमेंट सिंक होता है तो वहाँ पे मुझे खड़ा होना होता था और 8 घंटे मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल वाइट हो जाते थे क्योंकि मैं खड़ा होकर वहाँ बर्तन धोता रहता था। ज़ाहिर ही पानी में हाथ 10 मिनट 15 मिनट रखो तो वो वाइट होने शुरू हो जाते हैं और वो लाइनें पड़नी शुरू हो जाती है। तो 8 घंटे पानी में हाथ हों और वो इस तरह रहता था एवरी डे फॉर मंथ्स। और मैं बर्तन भी धोता था, साथ में रोता भी था। एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ। तो बर्तन धोते हुए रो रहे होते थे? ऑफ कोर्स। अच्छा, अब याद रखिए व्यूअर्स, पाकिस्तान में आप कैसे भी बैकग्राउंड से हो, आप अगर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से भी हों, अव्वल तो क्लासेस की बात करनी ही नहीं चाहिए, क्लास स्ट्रक्चर एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। लेकिन अगर आप उस फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात करें जहाँ पे आप लोअर मिडिल क्लास की भी से भी बिलोंग करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स इतना सुकून एक 20 साल के बच्चे को ज़रूर होता है कि, और स्पेशली वेदर यू लाइक इट और नॉट, पाकिस्तान में बेटों का यही होता है कि
मतलब कुछ आपने ऐसा कभी कुछ अपना बिस्तरा नहीं बनाया होता, आपने कभी भांडे नहीं धोए होते, आपने कभी अपनी खाना प्लेट में खुद नहीं डाला होता, क्योंकि अम्मा, घर वाले, बहनें, इतनी फैमिली के मेंबर्स होते हैं आपको केटर करने के लिए कि आपको एहसास भी नहीं होता। 100%। मुझे पहली दफ़ा बाहर जाके एहसास हुआ कि बिस्तर बनाने का मतलब क्या होता है। मुझे तकिया गिलाफ में नहीं डालना आता था, और मेरे साथ भी यही हुआ। यूनिवर्सिटी के लिए गई, फीस का इशू पड़ गया। स्टूडेंट लाइफ में आपको पता है यूनिवर्सिटी में ही आपको जॉब मिलती है अगर आप वीज़े पे गए हुए हो। लो जी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी पहली जॉब थी सफाई करना, झाड़ू पोछा करना। 100%। और वही चीज़ है ना कि मैं जब बताती हूँ तो लोग कहते हैं ना करें। मैं कहती हूँ मैंने टाकियाँ लगाई हुई हैं, मैंने कूड़ा उठाया हुआ है, मैंने वो कूड़ा फेंका हुआ है, और ये 1 दिन 2 दिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे नहीं, ये मेरी नौकरी थी पूरा साल। और यही होता था, रो रही होती थी और साथ साथ चीज़ें कर रही होती थी, और दिल में सोच रही थी यार ये मैं किधर फंस गई हूँ। फिर क्या सोचा, क्या मोमेंट आई? उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी सिचुएशन आज की है, मेरा कल क्या है ये मेरे को खुद डिसाइड करना। तो फिर मैंने खुद, क्योंकि वहाँ पे था तो मेरा कोई भी नहीं, तो मुझे अपने आप को खुद समझाना पड़ा कि सिचुएशन को चेंज करना। उस सिचुएशन को देख के मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं डिश वॉशर हूँ, ये मेरा टाइटल है अभी मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन बर्तन धोना है, राइट। मैं आई वांट टू बी द बेस्ट डिश वॉशर इन अ कंपनी। यही तो बात है, जो काम करो सबसे बेहतरीन करो। जी। उसके बाद फिर मैं बर्तन बड़े स्माइल से धोता था और बहुत साफ होते थे। ठीक है। तो देन आई बिकेम द बेस्ट डिश वॉशर इन द कंपनी। फिर वहाँ से मैंने डिलीवरी भी की, पिज़्ज़े भी बनाए। यानी कि कभी पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा हो तो बेटा आपसे रब्ता हो सकता है। 100%। अच्छा, तो वो सारे काम किए जो कभी वहमो गुमान में भी नहीं थे कि सोचा भी पाकिस्तान नहीं। में करने पड़ते, सोचा भी नहीं। और एहसास भी हुआ कि सफाई जब हम घरों में देखते हैं, भांडे बर्तन साफ देखते हैं, तो उसमें माओं का और घर वालों का कितना एफर्ट होता है। और ये भी एहसास हुआ होगा कि जब हम रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं और बदतमीजियाँ करते हैं तो अगलों पे क्या गुजरती है। ये सारे एहसास हुए ना फिर। 100% नहीं, एक पता है बदतमीजी बंदे पे जब तक गुजरती नहीं है ना, हमें एहसास नहीं होता। हम कितने भी कंसिडरेट होने की कोशिश करें, मैंने खुद क्योंकि सर्व किया ना लोगों को बाहर, तो मुझे पता है कि वो टिप कितना मैटर करती है, मुझे भी पता है कि वो कितना मैटर करता है। ये चीज़ें बड़ी बड़ी मैटर करती हैं, आप में इंसानियत पैदा होती है मज़ीद। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर क्या कहते हैं, हर पोजीशन पे लेकिन एक माइंडसेट बन गया था। और अगर कोई बच्चा देख रहा है इस चीज़ को सुनता है, आपका टाइटल क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन मैटर करती है, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से लेते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से करते हो ना, तो आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल जाता है। सही। तो ये बताओ कि आपने ये काम शुरू तो किया, बर्तन वगैरह धो रहे थे, तो फिर क्या काम शुरू किया, करना क्या शुरू किया? फिर मैं बस चीज़ अपनी सिचुएशन बदली कैसे? क्योंकि लोग सोच तो लेते हैं हमने बदलनी है, लेकिन बदल नहीं पाते। मैं बेस्ट डिश वॉशर था। उसके बाद मुझे फिर कंपनी से प्यार मिलता था कि ये कुछ कर सकते हैं, आप डिपेंडेबल हो जाते हैं ना, आप एक वैल्यू बन जाते हैं। तो उस वैल्यू को फिर ये होता है कि वो आपको नेक्स्ट पोजीशन पे ट्राई करते हैं कि लेट्स सी हाउ ही वर्क्स आउट हियर। ठीक है। तो ऐसे करते करते मैंने जिस स्टोर पे मैं बर्तन धोता था उस स्टोर को मैंने मैनेज भी किया। उस स्टोर का मैनेजर बन गए। स्टोर जनरल मैनेजर रहा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं मल्टी यूनिट मैनेजर रहा। ठीक है। और फिर मैं 12-13 साल, एक सिटी हमारी फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में, वहाँ पे मल्टी यूनिट मैंने मैनेज किया। फिर एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए करूँ। इट वाज़न्ट अबाउट द मनी। सच्ची में बोल रहा हूँ, इट वाज नॉट कि मैं कोई ज़्यादा पैसे बनाना चाह रहा था, क्योंकि वो उस पोजीशन में तो अच्छे खासे बना ही रहे थे। राइट। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि समथिंग प्रोडक्टिव, कुछ ऐसा कि जिसको मैं खुद कह सकूं कि आई डिड दिस, ठीक है, आई ओन दिस। तो फिर मैं क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस में था, और जाहिर है कि जब आप रिगार्डलेस हाउ ग्रेट योर जॉब इज़, एंड ऑफ द डे इज़ अ सैलरी। और मतलब अगेन आप किसी के लिए काम कर रहे हो, नुकसान भी उन्हीं का, फ़ायदा भी उन्हीं का, आप तनख्वाह पे हो। लेकिन मैंने काम हमेशा बहुत दिल से किया, हाँ, क्योंकि आई वांटेड टू बी बेस्ट एट इट। और जिनके लिए भी काम किया वो लोग भी बहुत अच्छे थे। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। उन्होंने मुझे काफ़ी साल दे पेड माई बिल्स। उसके बाद फिर मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में खुद आना चाहा।
और क्योंकि हर एंगल से देख चुके थे, भांडे धोने से लेके खाना बनाने से, मैं एक स्टोर को मैनेज करना और फिर मल्टी स्टोर्स को भी मैनेज करके देखे। 100%। ठीक है। तो वहाँ से फिर ज़ाहिर है जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो रिगार्डलेस कि आपकी कितनी पे है, आपकी सेविंग्स बड़ी महदूद होती हैं। तो वहाँ पे फिर एक यूनिट, अंडर परफॉर्मिंग यूनिट जिसको रेस्टोरेंट था, जिसको मैंने ख़रीदा। अच्छा। वो उस टाइम पे, क्योंकि हम स्टेट वाइड भी देखते हैं, हमारे कंपैरिजंस कुछ ऐसे होते हैं कि उसको हम नेशनली भी देख रहे होते हैं। तो उसका जो था रेवेन्यू, वीकली रेवेन्यू हम लोग देखते हैं वहाँ पे, वो लेस से 6,000 था, जैसा गूफी एग्जांपल, राइट। मुझे लिटरली पूछा गया कि 12,000 में तो ये ब्रेक इवन करता है, हाफ, इट डजंट इवन मेक इनफ मनी टू पे योर स्टाफ। क्या आप तो, हाँ, कैसे करोगे? तो मैंने उनको बोला कि ये स्टोर चेंज हो जाएगा। तो वो भी मेरा इंटरव्यू था उस दिन। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने टाइम में चेंज हो जाएगा। मैंने कहा 6 months। और मेरा रेज़्यूमे बड़ा इंप्रेसिव था, मैंने आपको और बताया। जो सारे पैसे जमा किए थे अभी तक वो इसमें डाल दिए, वो डाल दिए, और वो बहुत क्योंकि थोड़े। आप खरीद रहे थे, लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू के बगैर उन्होंने नहीं पकड़ाना था कुछ भी कि भाई बिल्कुल चलो अभी अंडर परफॉर्मिंग है, इसने तो बंद करवा दिया तो हम स्यापे में आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी ब्रांड है ना, वो अपने आप को डैमेज मजीद नहीं करना चाहता। उनका एक यूनिट बंद होता है तो दैट्स ब्रांड डैमेजिंग, बिल्कुल, राइट। तो और वो देख रहे थे कि एक तो स्ट्रगल कर रहा है, व्हाट डिफरेंस इज ही गोना मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमें? राइट। ठीक है। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैं उस यूनिट को ख़रीद लेता, इवन उस लेवल पे। मेरे काफ़ी दोस्त थे, कुछ इजिप्ट से थे, मिस्र से, यू नो, ग्रेट पीपल। तो मेरे उन दोस्तों ने काफ़ी मुझे उस टाइम पे हेल्प किया, और वो मैंने यूनिट ले लिया। तो मेरे से पूछा गया था, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि कितने अर्से में। मैंने कहा था 6 महीने में। तो उन्होंने पूछा कितना करेगा, मैंने कहा 20,000 करेगा पर वीक। पर वीक। अब 6,000 और 20,000 तीन जैसे गुना मेरे कल ज़्यादा नहीं आप कह होता। रहे। यस, 3.5 गुना राइट। ज़्यादा। लिटरली ही लुक्ड एट मी। वो आई डोंट नो, शायद सोच रहा हो कि कितना स्टूपिड आदमी है, राइट। लेकिन मुझे पता था कि आई पुट अप अ फाइट। ठीक है। रिजल्ट्स नहीं, यू कैन अप एफर्ट। 5 महीने और 13 दिन स्टोर ने 20,000 टच कर दिया था। बहुत बहुत मुबारक हो, दैट्स वंडरफुल। Thank और you so उसके much. बाद फिर कितने और स्टोर्स खरीदे आपने? अभी मेरे पास क्लोज टू 14 लोकेशंस। 14 लोकेशन। 14। मेरे पेंसिल्वेनिया में भी स्टोर हैं, मेरे ओहायो स्टेट में भी स्टोर हैं। ठीक है। अच्छा, घर वालों का क्या रिस्पांस था जब ये सारा कुछ हो रहा था? फैमिली का क्या रिएक्शन था? और क्या कोई ऐसा पॉइंट आया जब सोचा कि यार ये टू मच है, ये नहीं मेरे से हो रहा, मैं वापस जाना है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अक्सर यंग लोग यहाँ से चले तो जाते हैं, फिर वही बर्तन भांडे और चीज़ें जब करनी पड़ती हैं तो बस हो जाती है, तो वापस आ जाते हैं। खर्चा वहाँ अपनी जगह कराए पूरे, और नुकसान पे वापस आते हैं। देखें, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, घर वालों की सपोर्ट इतना दूर बैठ के आपके साथ नहीं रहती, आपका डिस्कनेक्ट आ जाता है। उसमें जो मुझे रियलाइज़ हुआ, जब एक दफ़ा मैंने अपनी वालदा को बताया कि मुझे कोई परेशानी है, सिर्फ एक दफ़ा, उसके बाद उनका रिएक्शन था वो 4 दिन रोती नहीं, क्योंकि इतनी दूर बैठ के वो क्या कर सकती थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बताना ही नहीं चाहिए। तो कभी भी अम्मी फ़ोन करती थी, मैं हमेशा कहता था ऑल इज़ वेल। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डम्पस्टर्स में सोया, राइट। स्नो पड़ती थी, बर्फ़ बहुत ठंड पड़ती थी, होती तो थी। बाकायदा वो जहाँ पे कूड़ा उन्होंने रखा होता है उसके साइड पे थोड़ा आपको आसरा मिल जाता है, नहीं, मैं डम्पस्टर के अंदर घुस के सोया। अंदर सोते थे कूड़ा। मैं और मुझे वहाँ से लर्न हुआ कि जो गार्बेज है ना, इसके अंदर से हीट निकलती है, आपको कोजी रखती है। स्मेल थोड़ी सी, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन यह है कि हीट जो है आपको कोजी रखती है। लेकिन जब आपके पास कोई आसरा नहीं होता, तो वो भी बहुत बड़ी वो गनीमत भी आपका होती है। शेल्टर होता है। वो भी शेल्टर है। मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं आ जाऊँ। अगर मैं अपने वालिद को कहता तो शायद वो मुझे बोलते, बेटा तू इसी से डील नहीं कर, तो वापस आ जा। क्योंकि मेरा प्रोडक्ट मिडिल क्लास फैमिली, बहुत लाहौर मुख्तलिफ था, DHA में, यू नो, माय फादर वाज वेरी हार्ड वर्किंग। भाई अच्छे स्कूल में पढ़े हुए, सारा कुछ किया हुआ, तो ऑब्वियसली ये सारे काम जो आपने वहाँ पे जाके किया, आपने ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा भी नहीं किए होंगे। 100%। तो उसके बाद फिर ये नहीं कि खाली एक स्टोर की ये कहानी थी, उसके बाद हर स्टोर के लिए लड़ना पड़ा, हर स्टोर को मतलब लेने के लिए एक अपहिल जर्नी होगी। राइट। इवन दो मैं एक हमारा मीटिंग थी, सारे मेजोरिटी गोरों की थी, हमारे वहाँ पे इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। तो वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, सीक्रेट ऑफ माई रेसिपी, एंड ऑनेस्टली मेरा जवाब था कि मुझे आपको पंजाबी में बताना पड़ेगा। जब मैं छोटा था तो मेरी वालदा कहती थी, तो मिट्टी नू हाथ पाएँ तो सोना हो जाए। क्या? मिट्टी नू हाथ पाएँ तो सोना हो जाए। बिल्कुल। राइट। आई हैव सीन दैट इन माई रियल लाइफ। और आई थिंक मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ रहें। और अगर हम 20 साल पहले जाएं
और आपको फिर से ये सारा कुछ करने का मौका मिले, क्या जाओगे अमेरिका? 100%। लेकिन आप तो कहते हो कि लोगों को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान में ही अपनी जगह बनानी चाहिए, तो पॉइंट? नहीं, देखिए, मैं क्वेश्चन को शायद थोड़ा गलत ले गया। हाँ, सक्सेस आपके अंदर होता है, कामयाबी आपके अंदर है, बिल्कुल ठीक है। राइट। ये आप इसको यू ब्रिंग इट टू एक्शन। आप उसको, अभी मैं कुछ पाकिस्तान में भी ऐसा कर रहा हूँ, मैं डिस्क्लोज कर दूंगा आपको, जिसमें मुझे अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी। मैं दुआ कर रहा था मुझे कामयाबी मिले, और कामयाबी मेहनत से। लोग कहते हैं जी किस्मत, ठीक है, फैक्ट होता है थोड़ा सा उसका। लोग बड़े डिसहार्ट हुए हैं, यंग लोग तो बहुत ही मायूसी है। वो यही सोचते रहते हैं कि यार हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। मायूसी को फ़र्क है, वो जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना ये सोचने में कि वो यहाँ से बाहर कैसे जाएं, उनको सोचना चाहिए कि हाउ दे कैन मेक दिस सिचुएशन बेटर। सही, क्योंकि आपने पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं आप। अब मैं पाकिस्तान में, एक तो ये मुझे इस मिट्टी से बहुत प्यार है और हमेशा रहेगा। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ। यहाँ पे मुझे, जब आप दूर चले जाते हैं, कंट्री से बाहर चले जाते हैं, तो आप अल्लाह के बड़े पास आ जाते हैं। मुझे एक टाइम पे जाके रियलाइज़ हुआ उस काम के अलावा कि यहाँ पे बेटे को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बेटी को बेटी से। मैंने बेटी अपनी दुआएं मांग के लिए, मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा नहीं है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेटों को इसलिए मांगा जाता है कि हम चले जाएंगे, हमारा नाम बाकी रहेगा। मेरे वाले साहब का इंतकाल 2015 में हुआ। आई एम सो सॉरी। डे आफ्टर मेरा पहला बेटा पैदा हुआ, उससे अगले दिन मेरे फादर का इंतकाल हो गया, राइट। तो मेरे पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि एज अ बेटा, जहाँ पे वो हैं, जहाँ पे वो रहे, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनका नाम बाकी रहे। एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल इन दैट। बहुत बहुत मुबारक हो आपको यहाँ से। थैंक यू। ट्रूली एन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको मज़ीद कामयाबी दे। और वही चीज़ है ना कि अल्टीमेटली इंसान बहुत डिसहार्ट हो जाता है बहुत से डिफरेंट स्टेजेस पे, स्पेशली व्हेन यू आर इन योर यंगर ईयर्स। और हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यूथ की, बिटवीन 60 and 70% हमारा यूथ है। कोई 62% कहता है, कोई 65% कहता है, कोई 60, बट व्हाटएवर 60% से ज़्यादा हमारी आवाम यूथ है, और उस यूथ को इंस्पिरेशन की और मोटिवेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, और थोड़ी डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। पता है कि वी हैव आवर हेड्स इन रॉन्ग प्लेसेस। मैं इसलिए कहता हूँ डायरेक्शन की कि देखिए, जब मैं यहाँ पे था ना, मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी। मैं भी ऐसे सोचता था। वहाँ पे एक सिस्टम है, उस सिस्टम आपको खुद डायरेक्ट कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और बात यह है कि देखिए, अल्टीमेटली पाकिस्तान में भी आई हैव टू एडमिट दिस के हर चीज़ का एक सिस्टम और एक तरीका है। अगर आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और उसके तरीके सीखते हैं और बेस्ट क्वालिटी ऑफ काम देते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई अगर मैंने बर्तन धोने हैं तो सबसे बेहतरीन धोने हैं, स्टोर मैनेज करना है तो सबसे बेहतरीन अंदाज में करना है। जब आप अपने आप को पुश करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि आपने द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है, तो फिर देयर इज़ नो रीज़न कि आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन सारे मरहले जो हैं सक्सेस के, गुजार के ही आप पहुँचेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे कि बर्तन धोने पड़े, नौकरी करनी पड़ी, फ्लोर के ऊपर भी चीज़ों को मैनेज किया, सफाइयाँ भी की, खाने भी बनाए, सारा कुछ किया, और फिर फाइनली अपने आप को एक सर्टन स्टेज पे लेके आया। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स। वो पेरेंट्स भी जो डिसहार्ट हो जाते हैं, जो कहते हैं हमारे बच्चों को इतना टाइम लग रहा है, उनको भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दें, उनको मार्जिन दें। हर बंदा अपने टाइम से कामयाबी को हासिल करता है। थैंक यू सो मच यासिर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस व्यूअर्स। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ हम फिटनेस और हेल्थ की तरफ मुतवज्जो होंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। क्या हाल है ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताइए कि हम अभी बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की, विंटर से रिलेटेड, लेकिन ज़्यादा जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी आज डिस्कशन को रीस्टार्ट करने की, हमने पहले भी एक दफ़ा ये बात की थी
हम बात कर रहे थे अभी एंटरप्रेन्योरशिप की, अपना कोई काम करने की, अपनी बिजनेस करने की, और मुझे अपना भी ख्याल आया कि जब ये कह रहे थे कि भाई नौकरी बंदा करता है, पैसे कमाता है, वो तो आपको मिलते ही हैं हर महीने, लेकिन अपना कोई काम हो जिसका बंदा खुद बॉस हो, उसकी अपनी एक वैल्यू है। क्या कहोगे? अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो जॉब होती है ना, वो यस बॉस होता है, ठीक है, लेकिन वो करना बहुत सारे लोगों की ज़रूरत भी होती है और एक मेहनत और एफर्ट डाल के ही आप लर्निंग करते हो। लेकिन जो आपका एक पैशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं साइड लाइन आपके पास होता है। अब बहुत सारे लोगों का वो पेंटिंग होता है, किसी का सिंगिंग होता है, किसी की जो है वो कपड़े डिज़ाइनिंग होता है। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपकी हॉबीज़ में होती हैं। अगर आप अपने पैशन को ही अपना साइड लाइन काम बना लें तो बाय द एंड आप उसमें कहीं ना कहीं सक्सीड कर जाते हैं। क्योंकि मैंने ये बहुत सारे लोगों को इम्प्लीमेंट करते देखा, बल्कि मैंने ख़ुद भी इसको इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि जब आप डिग्री कर रहे होते हो तो हर बंदा बात कर रहा होता है जॉब 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 जॉब, लेकिन मेरे माइंड में बैक साइड पे कहीं पे था कि जॉब जो है वो करो, ठीक है, लेकिन अपना काम कुछ ऐसा जिसमें आपको किसी को आंसर ना करना पड़े। जैसे कि मैंने ये सोचा था कि मैं जैसे ही अपना डिग्री कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद अगर मैं हॉस्पिटल, क्लिनिक, ये वो किसी के साथ स्टार्ट करूँगी तो मुझे उस बंदे को टोटल रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अगर अपनी ओन प्रैक्टिस शुरू करती हूँ, जिसको मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन की फॉर्म में कर सकती हूँ, तो उससे आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकती हैं। एग्जैक्टली, इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ। उसमें मैं अपनी मर्जी के चीज़ों को जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। अब उसके साथ साथ जैसे मेरे माइंड में है कि हेल्दी कुकिंग, हेल्दी ईटिंग और ये चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं जो लोग मेरे साथ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, डाइट प्लान्स लेते हैं विद इन लाहौर, स्पेशली उनको ये भी होता है कि हमें मील प्लान्स भी प्रोवाइड किए जाएँ, तो मैं कहीं ये सोच रही हूँ कि उसको भी स्टार्ट किया जाए। यू सी, अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है ना कि आपने सक्सेस की सीढ़ी कहाँ तक चढ़नी है, बिल्कुल वो मैटर करता है। ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आप ए पे ही रहना चाहते हो या जी तक जाना चाहते हो। और देखिए ना, जैसे कि आप नौकरी करके पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल, डेफिनेटली लोग कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपकी अपनी कोई चीज़ हो तो उससे आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, एंड देन यू कंटिन्यू, बिल्कुल, जो आपको ज़्यादा सक्सेस दे रही है चीज़। लेकिन मोस्टली लोगों में ये प्रॉब्लम आता है कि शायद मैं फेल हो जाऊं, मैं उसको कर ना पाऊं या चीज़ों को मैं उस तरह से लेके ना चल सकूं। तो हमेशा मैं तो जिसके साथ भी ये बात करती हूं, मैं उसको ये कहती हूं कि बहुत बड़े लेवल पे शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटे से स्केल पे, छोटे से लेवल पे शुरू कर सकते हो। उसी तरह जिस तरह हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को बिल्कुल, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अपने आप अलमारियों में से, फ्रिजों में से बाहर फेंक। ऐसे ही है, छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो मैटर करते हैं। आप जैसे अगर छोटा सा स्टेप लेके अपने काम की तरफ चलेंगे तो अपनी रूटीन को बेहतर कर सकते हो, अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हो। और अगर छोटे छोटे स्टेप्स आप अपनी हेल्थ की तरफ लेते हो तो आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि जी आज से मीठा बंद, चीनी उठा के घर से बाहर फेंक दें, आप फेंक दें, आज 1 किलो फेंके, कल 5 किलो आप ख़रीद के ले आएँ, तो ये ऐसे नहीं फ़ायदा होगा। कोई नहीं। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अल्टीमेटली सक्सीड भी कर जाएंगे और आप सक्सेसफुल भी होते चले जाएंगे। जैसे कि आपने बताया था आपके घर में चीनी नहीं अब इस्तेमाल नहीं होती, आपने बताया था कि शायद 1 किलो चीनी आती है ऐसे पूरे ही है। साल के लिए। ऐसे ही है। तो वो 1 किलो भी मेरा ख्याल है बाय द एंड कोई और ही इस्तेमाल कर जाता है, वो वैसे ही पड़ी रहती है। बट वो ये ना कि आहिस्ता आहिस्ता, बचपन में आप बच्चों को चीनी ना दें। बिल्कुल। अब इसकी मैं परफेक्ट एग्जांपल अपनी ही देती हूँ कि मेरा इस चीज़ में कोई रोल नहीं है कि मैं चीनी नहीं खाती। मेरी मामा ने मेरी ट्रेनिंग ही ये की है, ना दूध में चीनी मिलती थी, ना दही में, ना लस्सी में, इवन जैसे पराठे शेक्स में वगैरह में भी नहीं चीनी बिल्कुल डाली। नहीं। जैसे मैंगो शेक पी रहे हैं तो सिर्फ मैंगो है, दूध है, उसका कॉम्बिनेशन है, मीठे के लिए खजूर डाल दी गई है उसमें, या किशमिश जो है वो अलग से आप खा लो, मीठा उससे आप कंज्यूम कर लो, बादाम खाओ, नट्स खाओ, उसके अंदर इंजीर जो है वो मीठे के लिए मीठे की आदत डालोगे उतना ही मीठा खाओगे। बिल्कुल। तो उन्होंने जब ये बचपन से चीज़ नहीं डाली, बल्कि मैं एक दफ़ा मुझे याद है, आई वाज 12-13, तो मैंने अपनी नानो को बैठ के कह रही थी, नानो मम्मा ना चीनी देती है ना नमक देती है, मैं क्या करूं? तो नानो आगे से हंस के कह रही है कि तुम्हें एक लाइफ स्टेज पे जाके तुम उसका थैंक यू कर रही होगी, और मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं उन्हें कह सकती हूँ कि थैंक यू मम्मा। इसी बात बड़ी सिंपल है, तरीके से अगर चीज़ों को मैनेज और एडजस्ट किया जाता है तो कोई भी चीज़ जो है वो मैनेजेबल हो जाती है। ऐसे ही है।
अब आपने फॉर एग्जांपल अगर आप तेल की बात करते हैं, लोग एक ही किस्म का ऑयल लाते हैं और वही कंसिस्टेंटली फ्राई करने के लिए भी, खाने पकाने के लिए भी, हर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप अगर ऑयल ही चेंज करना शुरू कर दें अपनी डाइट में, बिल्कुल सैलेड वगैरह के ऊपर आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दिया, कोकोनट ऑयल डाल दिया, बिल्कुल। अब जैसे ऑयल्स की अगर हम बात करें ना, तो उसका स्मोक पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर ये बात कर देते हैं कि जी सरसों का तेल खाएं, कोकोनट के में खाना पकाएं, कनोला खाएं या देसी घी खाएं, हमें नहीं समझ आती। आपका जो स्मोक पॉइंट है उसका मतलब ये है कि आपका एक जो पैन है वो चल रहा है, नीचे चूल्हा ऑन है, आपने उसके अंदर ऑयल डाला, कितनी देर में वो ऑयल जो है वो स्मोक बनाता है। आप अगर ट्राई और टेस्ट करेंगे तो देसी घी सबसे लेट बनाता है, वो स्मोक जो उसका प्रोड्यूस होता है। जो सबसे लेट करेगा वो सबसे सेफेस्ट है आपके लिए। और जितना जल्दी वो ऑयल जो है वो अपना स्मोक पॉइंट पकड़ेगा, वो उतनी जल्दी अपना बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, और सेम इज़ द केस वो आपके लिए हेल्दी नहीं होगा। इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने अंदर क्या डाल रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों में ये कॉन्सेप्ट देखा है कि अवेयरनेस बहुत सारे मेरे फेलो कलीग्स हैं, आप दे रहे हैं, सबको दी जा रही है। वो लोग क्या करते हैं, वॉक एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे कि जो अंदर डालेंगे वही बाहर नज़र आएगा। आपने अगर फॉर एग्जांपल कुछ खाया है और आपने उसको बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर दिया, फॉर एग्जांपल फास्ट फूड आप खा रहे हो, आपने बर्गर खाया और आप जिम चले गए, तो अब आपके जिम में जो एनर्जी की ब्रेकडाउन होगी वो किस चीज़ की होगी, वो उस बर्गर की होगी। अब वो बर्गर के फैट्स जो होंगे वो आपकी बॉडी पे सबसे पहले एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे। और सर्दियों में अक्सर हम ये कहते हैं कि जी बल्जेस क्यों बनना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा। हम डाइट को कसूर देते हैं, नो डाउट हम ज़्यादा खा रहे होते हैं, लेकिन उसमें एक नेचुरल प्रोसेस जो है वो भी सपोर्ट कर रहा होता है। जब आपको सर्दी लगती है, आपके फैट सेल्स जो होते हैं वो ज़रा जो है ना वो रिजर्वेशन मोड पे जाते हैं और आपको वार्म अप करने के लिए अपने फैट सेल्स और स्टोर्स जो होते हैं ना उनको बंद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपनी डाइट को भी कंट्रोल करें और फिजिकल एक्टिविटी करें तो सर्दियों में आप ज़्यादा अच्छा वजन कम कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी बॉडी भी कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर रही होती है डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी लेवल। बिल्कुल, अगर आप एक्टिविटी अच्छी करोगे। छोटे छोटे चेंजेस, देखो कुछ बड़े चेंजेस हैं जो आपको पूरी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आते हैं। आप तेल कौन सा यूज़ करते हैं वो चेंज कर लें, बिल्कुल। रोटी चावल चीनी ये चीज़ें एक बार देख लें कितनी खानी है, क्या मिकदार है, इनको चेंज कर लें। बेसिक लेवल पे अगर आप कौन से आटा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, आप कौन सा मीट इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, आप कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, चीनी की जगह आप शक्कर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। देसी अंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बड़े चेंजेस लेके आती है। दही घर पे जमाना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। दूध जो है उसको अच्छे से आप बॉईल करके स्टोरेज उसकी प्रॉपर करें, मीट को प्रॉपर तरीके से स्टोर करें। अगर आटे की हम बात कर रहे हैं तो चोकर के साथ आटा सबसे बेहतरीन है, लेकिन उसमें जब आप नमक डालते हो गूंदते हुए, बहुत सारे घरों में ये प्रैक्टिस होती है, तो जिन बेचारों को ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है आप उनमें भी उसको ट्रिगर कर देते हैं। नमक का कोई काम नहीं है जी रोटी के अंदर, बिल्कुल। और रोटी का डालनी है समझ आ जाती है, लेकिन हाँ। पूरा पूरा एक टीस्पून टेबल स्पून लोग डाल देते हैं। बिल्कुल। और फिर इतनी नमकीन रोटी हो जाती है कि सालन में अगर हल्का सा भी नमक ज्यादा हो तो वो खाने के काबिल ही नहीं रहती। बिल्कुल। चावल भी लोग बॉईल करते हुए इतना इतना नमक डाल देते हैं। प्रैक्टिसेस जो हैं उनको बेहतर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रोटी खा रहे हो, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे ही सोचते हैं वेट लॉस करना है, वो रोटी चावल सबसे पहले बंद करना शुरू कर देते हैं। भाई रोटी चावल दाल इन चीज़ों को बंद ना करें, क्योंकि आप इसके बगैर नहीं रह सकते। और आपने अगर सारी ज़िंदगी के लिए छोड़ना है तो मुख्तलिफ बात है। एग्जैक्टली। जैसे जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है उनको छोड़नी ही पड़ जाती है ग्लूटेन ऑल टुगेदर। बिल्कुल। लैक्टोज इंटॉलरेंट वालों को ज़्यादातर दूध को छोड़ना पड़ जाता है। ऐसे ही। तो वो तो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन अगर आपको कोई एलर्जीज नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है और आप डाइटिंग में ये सारी निकाल देते हैं, तो जब आप खाना शुरू करते हैं तो आपको डबल वेट चढ़ जाता है। ऐसे ही है। आपने अगर रोटी फॉर एग्जांपल आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हो, वेट लॉस करने जा रहे हो और आपको रोटी को कम करना है, तो एकदम से आप इतनी बड़ी रोटी को इतनी सी रोटी पे नहीं ला सकते हो। आपको भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी। आप उसके साइज़ को उतना ही रखें, लेकिन आप हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खाकर बाकी छोड़ दीजिए। भाई अभी जैसे सुबह में लाइव सेशन करी थी फेसबुक का और यूट्यूब और अपना इंस्टाग्राम का ना, अपने अच्छा। उससे लाइव गई। सुबह में आते हुए ना अब थोड़ा सा टाइम
व्यूअर्स को कि भाई अगर किसी ने बात करनी है सोशल बिल्कुल। मीडिया पे फॉलो, मैं बात करी थी तो किसी ने मुझे घूम के कहा कि भाई आप अपने नाश्ते में क्या लेती हैं और आप लंच में क्या लेती हैं। तो मैंने नाश्ते का बताया, जब लंच का बताया तो मैंने कहा देखे छोटी इतना अगर फुल्का घर में बनता है तो फिर एक फुल्का खा या फिर आधी आपने रोटी खा ली। तंदूरी बिल्कुल। रोटी इतनी बड़ी होती है यस, कि आप हाफ भी खा ले तो इट्स मोर देन इनफ। ऐसे ही है। सो अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है ना कि आपने इतना बड़ा अगर बोल सैलेड का खा लिया, उसके साथ आप आधी ही रोटी खा पाएंगे, आपसे और नहीं खाई पाई जाएगी। लेकिन वही बात है कि सैलेड खाना ज़रूरी है, ये समझना बताना बहुत इम्पोर्टेंट। भाई सिंपल सी बात है, आपने अपनी मील को प्लान आउट ऐसे किया कि आपने पहले थोड़ा सा सैलेड खा लिया। भाई रूल है कि भाई आपने आधा सैलेड मुका के अपने सालन को स्टार्ट करना। बिल्कुल। वो जब आधा सैलेड आप खा चुके होंगे, जब आप उसके बाद खाने की कोशिश करेंगे भी तो आपको ज़्यादा इतनी नहीं भूख- खा सकते आप। असल में ज़्यादातर होता यह है कि हम भूख जब तक बहुत ज़्यादा नहीं लगती ना तब तक खाना नहीं खाते। और उसमें होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा आवर्स का गैप डाल देते हो तो आपकी बॉडी जो है ना वो, जैसे हम इसकी एग्जांपल में दे देती हूँ कि इफ्तारी के टाइम पे आपको लग रहा होता है कि आप सब खा लेंगे। हाँ। आपकी हर चीज़ अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होगी, स्टोर होगी। जो आप पहली चीज़ बॉडी में डालेंगे वो जाके सबसे पहले इफेक्ट अपना जो है वो शो करेगी। लेकिन अगर आप एंड अप करते हो कि आपने 24 घंटों में एक बार खाना खाया है और एक बार आपने 3 रोटियां खा ली हैं, तो इट्स फार बेटर कि वो 3 रोटियां आप सुबह, दोपहर और शाम में खा लें, क्योंकि 3 रोटी को इकट्ठे डाइजेस्ट करना आपके स्टमक के लिए क्वाइट इम्पॉसिबल होगा। और वो क्या करेगा, वो छोटे पीसेस ब्रेक डाउन नहीं करेगा, वो बड़े बड़े पीसेस ही रहने देगा, उसके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और आपका स्टमक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इतना भी रख सकते हो, इतना भी रख सकते हो, बहुत बड़ा भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। और हेल्दी लाइफस्टाइल से आपके जहन पे और आपकी कारकर्दगी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं अपनी लाइफ में और आप ज़्यादा अच्छे कामों को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डल खाने जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये खाए हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाया है, उसके बाद आप थकावट महसूस करते हैं, या आपने शुगर कंटेंट की बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी कंज्यूम कर ली है, तो उसके बाद आप इतना वो एक्टिव ही नहीं होगे कि आप कोई और एक्टिविटी परफॉर्म कर सको। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने बिसाइड दैट सैलेड खाया है, बॉडी में फाइबर कंटेंट ज़्यादा हुआ है, तो वो सैलेड, वो फाइबर, वो फ्रूट जो है वो आपको इतना एक्टिव करेगा कि आप अपने सारे डेली के चोर्स जो हैं वो बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन आप अपनी एज के अकॉर्डिंग अगर खाना शुरू कर देते हो, कितना खाना है, अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस आउट करना है, तो आपकी लाइफ बड़ी आसान होनी चली जाती है। अब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, PCOS है, ठीक है, आप उसको ट्रीट करें, डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर अपनी मेडिकेशंस जो हैं उसको लें, फिर उसके साथ जो है वो काम करें। लेकिन अगर आप 2 सिंपल सी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड ऑन कर लें तो हार्मोन्स बहुत अच्छे जो हैं वो बैलेंस हो सकते हैं। एक, आप गर्म पानी में 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए, और करक्यूमिन जो हल्दी के अंदर में मौजूद होता है उसको बॉडी में बेस्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो उसकी काली मिर्च के साथ होती है। ओके। अगर आप हल्दी के साथ काली मिर्च ऊपर से ले लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हार्मोन्स बैलेंस आउट करना शुरू कर देती भाई है। एक ये बहुत ही इसका बेहतरीन तरीका ये है कि फ्रेश हल्दी आजकल आपको बड़े आराम से मार्केट में बिल्कुल, मिल जाती है। जब भी आप बनाते हैं ना सैलेड या कोई भी चीज़, जैसे कि कचूमर सैलेड भी बना रहे हैं, आपने फ्रेश उसको हल्दी को थोड़ा सा कद्दूकश कर दिया, उसमें काली मिर्च डाल दी, थोड़ा सा उसके अंदर आपने सी सॉल्ट डाल दिया, ठीक है ना, या नॉर्मल नमक आपने डाल दिया, पिंक सॉल्ट, उसमें आपने लीमू डाल दिया, थोड़ा सा जैतून का तेल डाल दिया, परफेक्ट। उसको आपने अच्छे से शेक कर लिया और उसको आपने अपने सैलेड पे डाल दिया। फ्रेश जो आपको हल्दी के बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको किसी चीज़ से नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और उसके अलावा आपकी स्किन को बेहतर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आओ। अब हेल्दी यही चीज़ बाय द वे लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता बिल्कुल। दूं, जो लोग उपटन वगैरह और स्क्रब वगैरह रेगुलरली करते हैं, वो ये जो हल्दी का मैंने आपको बताया कद्दूकश करके, इसी तरह फ्रेश हल्दी को कद्दूकश करके आप अपने फेस स्क्रब के अंदर, फेस पैक में डाल दें, बॉडी स्क्रब में डाल दें, उस वक्त जो आपने यूज़ करना है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हम बात ये करते हैं कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, ग्लो नहीं करती, मेरी स्किन पे जो है वो अच्छे एक इम्पैक्ट नहीं आता। अगर आप अच्छा खाना खाना शुरू कर देते हैं तो अल्टीमेटली आपकी स्किन खुद ही अच्छी होती चली जाती है। बिल्कुल। आपने पानी ज़्यादा पिया, आपने सैलेड की जैसे हमने बात की वो खाए। कोई बंदा इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो कहे कि वो सैलेड्स खाता है,
वो अपने जो है वो मैदे को कम या रिफाइंड कार्ब्स को कम रखता है और उसके फेस पे पिंपल्स हैं या उसको डायबिटीज़ है, कोई ऐसा बंदा दुनिया में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लिया है तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको आप जो आप बहुत कंट्रोल हद कर तक सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते PCOS हो। वाली बच्चियां अक्सर कंप्लेन कर रही होती हैं हमारी स्किन इतनी ख़राब हुई हुई है, PCOS हो गया, डायबिटीज़ हो गया, स्किन के इश्यूज हो गए, जनरल हेल्थ के इश्यूज हो गए, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अक्सर लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंसेस खुराक की वजह से होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे हमें चाहते हम ब्रेक की तरफ जाएं। बिल्कुल। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और लोग हमें ज्वाइन करेंगे। अगर हेल्थी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज और खुराक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स ये जो इस वक्त सीज़न चल रहा है, बहुत से लोगों को अब टेंशन हो रही है कि यार फरवरी आ गया है, मार्च में समर के कपड़े शुरू हो जाएंगे, वेट शेट ये वो, उस पर भी बात कर लेंगे ज़रूर। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे ज़ैनब गोंदल। ब्रेक के बाद हमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स ज्वाइन करेंगे जो हमें फिजिकली गाइड भी करेंगे और हम इस पर डिस्कशन भी कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आज बात कर रहे हैं कामयाबी और सेहत की, कि क्या एक सक्सेसफुल इंसान, एक एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेस पर्सन, कोई भी इस फील्ड की तरफ अगर आना चाहे, अपना काम या जनरली कामयाब होना चाहिए, उसके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल कितना ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स आजकल वेदर चेंज हो रहा है, बहुत से लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कल देख के, मैं बच्चों को कल पार्क लेके गई तो मैंने देखा कि बहुत से लोग पार्क में कल घूम रहे थे और वॉक कर रहे थे और अपनी फैमिलीज़ को लेके आए हुए थे। लेकिन अफसोस भी इस बात का हुआ कि सिर्फ अगर छुट्टी हो तो तब आप देखते हैं कि बच्चे वगैरह आए हुए हैं। लेकिन सीज़न अच्छा है, इन दिनों में क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए, ये भी जानेंगे। हाफिज़ खालिद मलिक हमारे साथ हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं और ख़ुद भी कम्पीट करते हैं वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज़ भाई के साथ हमें ज्वाइन किया है रानिया अली वक़ास ने। आप खुद भी एक फ़िटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम रानिया। असल में आज फ़िटनेस की दुनिया से ही 3 कामयाब लोग हमारे साथ हैं। तो एक फ़िट और हेल्दी ज़िंदगी के साथ कामयाब ज़िंदगी को अगर कंबाइन करें तो उसमें फ़िटनेस और हेल्थ कितना मैटर करती है, बात आपसे शुरू करेंगे और फिर आपकी तरफ आएंगे। फिटनेस के बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है। अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है तो लाइफ भी अच्छी गुजरने की गारंटी है हर लिहाज से। अगर आप फिट नहीं हैं तो मैं समझता हूँ कि फिट का मतलब 6 पैक नहीं है। फिट का मतलब ये know. नहीं है कि आपने बॉडी बिल्डिंग की तरफ आ जाएं। वो करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आप करते हैं। रानिया भी प्रोफेशनली काम कर रही हैं, मतलब हम सारे ही करते हैं वर्कआउट। लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली हिलना जुलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हिलना जुलना ही छोड़ दिया है, कामयाबी क्योंकि अब आपको लैपटॉप की स्क्रीन से भी मिल जाती है। तो हाफिज़ भाई, लोग तो हिलना बिल्कुल ही छोड़ गए हैं। अगर घड़ियां पहना देना सबको स्टेप्स गिनने के लिए, व्यूअर्स आई एम वेरी सॉरी, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट कुछ दिन पहले किया। हम सारी जो हमारी स्कूल का बचपन की क्लास फेलोज़ का ग्रुप है, उसके अंदर मैंने कहा यार सारे के सारे ना अपना जो भी फ़ोन डिवाइस जो भी चीज़ है ना जो स्टेप्स गिनती है, ज़रा आज के दिन में हम लोग कल के दिन में हम सारे गिनेंगे। अच्छा, नेक्स्ट डे सब ने अपनी अपनी घड़ियाँ जो भी उनके पास डिवाइस है जिससे स्टेप्स गिनते हैं। दिन के एंड में कोई घूम के कह रहा है कि भाई मेरे 900 स्टेप्स हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। 900, कोई कह रहा है 9000 हुए, तो कोई कह रहा है 1200 हुए हैं। किसी भी बंदा जिसने उस दिन एक्सरसाइज नहीं की सेपरेटली, उसने 10,000 स्टेप्स को क्रॉस नहीं किया। हर बंदे के 5,000 से अंडर थे स्टेप्स जिन्होंने उस दिन एक्सरसाइज नहीं की। यानी कि अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जाते तो आप 5,000 स्टेप्स भी नहीं चल रहे दिन में। और 900 भी थे लोगों के, यार मेरी आज तबीयत ऑफ थी तो मैं बेड में ही थी सारा दिन। जी, असल में आज हमारा प्रॉब्लम ही ये है सबसे पहले तो कि मैं कहता हूँ बॉडी बिल्डिंग करें ना करें कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी लाइफ में ब्रिस्क वॉक रखें। आप मॉर्निंग वॉक, अच्छा वॉक के लिए लोग अक्सर पूछते हैं कि जी टाइम कौन सा होना चाहिए। मैं कहता हूँ 24 घंटे में जो टाइम मिल जाए कर लें, कुछ कर लें प्लीज़, बस आपकी मेहरबानी है। आज हमारा प्रॉब्लम भी ये है कि जब हम अच्छा हेल्दी खाना खाने के बाद फिर हम कोशिश करते हैं सोने की, लेटने की, बैठने की, यानी डिसिप्लिन लाइफ ही नहीं है हमारी। असल में मसला पता है क्या है, जो दिल चाह रहा होता है ना वो कर देते हैं। तो ऑब्वियसली आप जब हैवी मील खाएंगे तो नींदरे आएंगे, आप टायर्ड फील करेंगे। अब ये वो टाइम है जब आपने नहीं लेटना, उसी टाइम लेट जाते हैं। सारा प्रेशर दिल पे, गुर्दों पे, जिगर पे, दिमाग भी नहीं काम कर। सारी एनर्जी जो है वो उस फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाती है।
तो आप लेजीनेस फील करते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो अगर आप खाना खाने के बाद फौरी बाद अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा उठ के चेंज चहलकदमी करें, फिर उस चहलकदमी करके फिर आप बैठें, फिर आपकी वॉक 1.5 घंटे बाद होनी चाहिए बिल्कुल, असूलन। हाँ। तो लेकिन एक और बात है ना कि हम जब खाना खा लेते हैं ना तो हम कहते हैं अब इसके बाद वॉक नहीं करनी, तो हम बेड सोफे पे जहाँ बैठे होते हैं ना वहीं टांगे सीधी कर लेते हैं हम। अच्छा, वो आज डेफिनेट प्रॉब्लम है हमारी बीमारियों की। अब ये देखिए ना, जो लोग नेचर के साथ हमेशा चलते थे वो आज भी हेल्दी हैं माशाल्लाह, उनकी एज, उनकी उम्रें आज भी 100-100 साल हैं। अच्छा, हम नेचर के अगेंस्ट हैं। नेचर ने कहा कि रात सोएं, सुबह अर्ली उठ जाएं। अब हमारा सीन ये है कि जब सुबह अर्ली उठने का टाइम होता है हम उस वक्त सोते हैं, तो फिर हम उठते हैं 12 बजे। तो उस टाइम तक आपकी हेल्थ का अच्छा होना, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है, यही वाली बात जो आप कह रहे हैं ना हाफिज़ भाई, जो मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगी व्यूअर्स, देखें कामयाब लोग, बिल गेट्स को देख लें, ये सारे जो इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी अपने आप को सक्सेस स्टोरीज़ बनाया है, ये एक्सरसाइज डेली करते हैं, ये टाइम से जागते हैं, टाइम से सोते हैं। क्योंकि कामयाब, अगेन जैसे कि शुरू का होना इतना मुश्किल काम नहीं है, बट एक दफ़ा कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर आप नंबर 1 पे पहुंच जाए तो नंबर 1 पे रहना बड़ा मुश्किल है, और उसके लिए आपके सारे तबक रोशन होने ज़रूरी हैं, दिमाग भी, बॉडी भी, सोल भी, इमोशनली आपका स्टेबल होना, और ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं। और जो ना मज़े की बात देखें, ये लोग बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत साइंटिस्ट थे तो आज ये इतनी तरक्की पे पहुंच गए हैं, लेकिन इनकी डिसिप्लिन लाइफ थी। मतलब सुबह सूरज की जो किरणें हैं वो इनको जगाती हैं, ये उठ जाते हैं। जब मतलब इंसान खुद सूरज को जगाएगा तो आप हेल्दी नहीं रह सकते। मेरा मानना ये है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर आपने हेल्दी रहना है तो आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें, जल्दी ब्रेकफास्ट करें, फजर के वक्त उठे, नमाज पढ़े, दिन का पॉजिटिव स्टार्ट करें एक हेल्दी अंदाज में। आप मुस्लिम नहीं हैं, आप कुछ प्रे करके एक पॉजिटिव मेडिटेशन के साथ अपने डे स्टार्ट करें। जिसके दिन का आगाज़ अच्छा नहीं है तो उसका दिन कैसे अच्छा गुजर सकता है। रानिया देखें, ख़वातीन ये बहुत कंप्लेन करती है, बल्कि आप अगर यहाँ पे आके हमें साथ साथ एक्सरसाइजेस भी बता देंगी तो बहुत एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे आ जाती है रानिया, तो रानिया लेडीज़, विमेन आर ऑलवेज नॉट एक्सक्यूज, बट हमेशा कहती है जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो नहीं कर सकते। कहाँ से टाइम निकालें, कौन जाए जिम, जिम के खर्चे कौन अफोर्ड करे? ऐसे ही है। नहीं, एक्चुअली हमारी लेडीज़ ना बहुत स्लो हो चुकी हैं, बहुत लेज़ी हो गई हैं। मार्केट में जाती हैं, सारा दिन शॉपिंग करेंगी, घूमेंगी, सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जहाँ अपनी फ़िटनेस की बात आती है वहाँ पर आकर वो लेज़ी हो जाती हैं। जैसे खाना हम फ़र्ज़ समझ के खाते हैं, अपनी फ़िटनेस को भी हमें वैसे ही अपनी रूटीन में लेकर आना चाहिए और उसको फ़र्ज़ समझ के अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम एक्सरसाइज करें, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। डेली किस तरह हम अपने आप को फिट रख सकते हैं? डेली बिल्कुल ऐसे रखा जा सकता है कि आप अपनी डेली रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए और 30 मिनट्स की वॉक से स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो 30 मिनट्स तो मेरे ख़्याल से इनफ हैं, उसमें हम मैनेज कर सकते हैं किसी भी तरह से। अगर घर के पास कोई पार्क है, पार्क नहीं है, टेरेस है, कारपोर्च है, आप कहीं भी अपनी वॉक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने मैनेज कैसे करना है, ये सब मैनेजमेंट की बात है, नथिंग एल्स। बाकी एक्सरसाइज ये है कि हम अपनी जैसे वॉक स्टार्ट करते हैं, वॉक के बाद घर आ जाते हैं, अगर जिम आने का टाइम नहीं है, घर आकर हम अपने लिए एक स्पेस हमें मिल ही जाती है, एक जस्ट हमें एक मैट चाहिए होता है कि मैट हमारे पास अवेलेबल है, हम उस पर अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें हम अपना थोड़ा सा वार्म अप करें। वार्म अप में हम मार्च पास्ट है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ों से जब आप स्टार्ट लेते हैं तो बाकी एक्सरसाइजेस की तरफ हम जा सकते हैं। सो हाउ डू वी स्टार्ट? स्टार्ट आपने आधा पौना घंटा अगर अपनी मतलब चहलकदमी कर ली, वॉक कर ली, आप उससे पहले भी ये कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, बट यूजुअली अगर ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है तो एक दफ़ा बाहर निकल जाएं, आधा घंटा वॉक करके। जी बिल्कुल। आप, आपके हस्बैंड या भाई बहन या कोई भी जो फैमिली के लोग हैं वो मिल के ये एक्सरसाइजेस कर ले तो एक अच्छी एक्टिविटी भी हो जाती है पूरी। जी, और जॉइंट फैमिली में तो ये सब बहुत ईजी है कि आप अपना एक ग्रुप बना लें, आपकी जो भी लेडीज़ घर में मौजूद हैं, लाउंज में या आपका ड्राइंग रूम में, कहीं भी आपके पास इतनी स्पेस है तो आप वहाँ पे एक अच्छा सा अपना एटमॉस्फेयर को, उसमें म्यूज़िक लगा लें, आप अपनी पसंद का कोई शो लगा लें, जो भी आपको पसंद है उसमें आप अपना वार्म अप से स्टार्ट करें
क्लॉकवाइज पहले आप अपने आर्म्स को, फिर उसके बाद 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद हम ये मार्च पास्ट कर सकते हैं। नीज ठीक है? को आप जितना ऊपर जी, कर सकते हैं जॉइंट्स बेहतर की है। आपकी जितनी मूवमेंट होगी वो आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा है। वैसे तो हम जब वॉक करके आते हैं ऑलरेडी हमारी बॉडी वार्म अप हुई होती है, तो अगर ज़रूरी समझें तो ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ वॉक के बाद भी किया जा सकता है। उसके बाद हम अपनी स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइजेज जो हमारी वार्म अप में भी आती हैं और हमारी बॉडी को शेप अप करने के लिए, और हमारी कैलोरीज भी बर्न हो जाती हैं, हमारी फैट लॉस की जर्नी में भी हेल्पफुल होती हैं। वो ये कि हम कुछ एक्सरसाइजेज इस पोजीशन में जैसे खड़े होते हैं, ये 1 2 3, ये आपकी वेस्ट के 4 लिए बहुत अच्छे है, आपकी जी। साइड्स लव हैंडल्स जी, जिनके love बहुत ज्यादा handles होते हैं, हमारी जो अपने waistline स्टमक के को- लिए कंप्लेन करते जी हैं। जी जी बिल्कुल, हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है, इन सब चीज़ों के लिए ये बेनिफिशियल है। इसी तरह एक एक्सरसाइज हमारी जो लेडीज़ जिनकी लोअर बैक पे फैट है बहुत ज़्यादा, या लव हैंडल्स एक्स्ट्रा हैं, तो उनके लिए ये हम, इसको गुड मॉर्निंग भी कहा जाता है। ये जब हम नीचे आएंगे तो हमारी बैक स्ट्रेच, और जब हम ये पीछे जाते हैं तो ये हमारा पेट हमारा स्ट्रेच होएगा। ये रेपिटेशन मैक्सिमम 15 to 20 रेप्स आप कर सकते हैं, 3 सेट्स 4 सेट्स। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके अलावा आप बॉटल्स ले सकते हैं अगर आपके पास घर में डंबल्स मौजूद हैं, तो इसी तरह आप बाइसेप की एक्सरसाइजेस, जिनके आर्म फैट है बहुत ज़्यादा, उनको फ़ायदा देती है ये चीज़ कि आप डंबल्स रख लें या वाटर बॉटल्स रख लें, 1 लीटर 1.5 भाई वहाँ 2 लीटर। वाटर बॉटल्स मेरी पड़ी हैं, नूर ज़रा वो पकड़ाएंगे आपके पास, वहाँ पे कॉर्नर में पड़ी। मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखें, नॉर्मल मिनरल वाटर की भी बोतल्स होती हैं, बॉटल्स होती हैं। अब जैसे कि ये 2 बॉटल्स मेरे पास हमेशा अपनी पानी की होती हैं, राइट? तो आपने अगर इनको यूटिलाइज करना है तो आप इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जो हो जी। गया ये आपके जी बाइसेप्स के लिए हो गया है, ठीक है। इसी इसी तरह को ये आप चीज़ अगर मुझे- ऐसे करके ऐसे करते हैं तो ये आपके जी 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 हाँ जी, मुझे प्लीज़ दीजिएगा। पानी ना गिरा लेना, नहीं। बाकी सब ठीक है। अभी ऑब्वियसली एक पूरी तरह जी। फिल नहीं है, दोनों को इक्वल ये। वेट का आपने रखना है। ये आप इसको 1 by 1 भी कर सकते हैं, और ये मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ व्यूअर्स, घर में ही पड़ी हुई Yes. चीजों से कर इसी सकते हैं, बस तरह आप इक्वल ये- बैलेंस की होनी चाहिए। ये शोल्डर का वर्कआउट भी हमारा हो सकता है इसी तरह, और इसी पोजीशन में हम ये अपना जो बैक ट्राइसेप पे जो हमारी यहाँ पे fat जो चर्बी होती है बहुत जी, से लोगों के उसके यहाँ, लिए जब ये ऐसे हम- करते हैं तो ये लटका जी, हुआ नजर आता है। ये देखें, ये सिंगल आर्म भी है हमारा, और अगर आपकी बॉटल हैवी है या आपके 1.5 पास लीटर डंबल वाली हैवी बोतल भी है पकड़ सकते तो हैं ये पोजीशन, ठीक है। इसमें भी यही मैक्सिमम हाई रेपिटेशन, और 3 सेट्स और 4 सेट्स हो जाते हैं। इसी तरह वो लेडीज़ जिनको थाई का इशू रहता है कि थाई फैट बहुत ज़्यादा है, वो घर में ये लंजेस कर सकती हैं। ये ठीक है, ठीक हो गया, 1 by 1। ये 15 से 20 रेप्स ईच साइड, ये हमारी थाइस की हो गई। इसके अलावा और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। अब मेन मसला हमारे यहाँ लेडीज़ का बेली फैट का है, उसके लिए हम लेग रेजेस हैं जो कि फ्लोर पे भी की जा सकती हैं, और ये स्टैंडिंग पोजीशन में भी की जा सकती हैं। लाइक ये, इसी तरह ये 15 to 20 रेप्स यहाँ, 15 to 20 रेप्स यहाँ, 4 to 5 सेट्स ये आपके, और एक हमारी ये क्रंचेस। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, अब दफ्तर में भी आप, आई मीन ये बहुत सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड से। आ जाइए जानिए। थैंक यू। बात पता है क्या है व्यूअर्स, अल्टीमेटली आपको यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है दिखाने का कि सर हम एक्सक्यूजेस 1000 बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। किसकी ज़िंदगी बिजी नहीं है, किसका स्केड्यूल हेक्टिक नहीं है। अब जैसे कि अगर मॉर्निंग शो कोई ले लें, अगर मॉर्निंग शो मैं होस्ट करती हूँ तो मुझे अब मॉर्निंग शो, बच्चों के स्कूल का पिक ड्रॉप, उनका खाना पीना, उनकी रूटीन की चीज़ें, मेरी अपनी कोई अगर शूट है, मेरा अपना कोई, ये सारी चीज़ें लेके चलनी है, और उसमें मैंने एक्सरसाइज ऐड करनी है। बिल्कुल। अब अगर बात कर रहे हैं कि बिज़ी होने की, तो मैं कहती हूँ कि जैसे आपने बताया है कि मॉर्निंग शो लिटरली टीवी पे बैठ के देख लेना बहुत आसान है, डेली बेसिस पे उसको होस्ट करना आना
बहुत एक टफ रूटीन है एक औरत के लिए सारे घर को मैनेज करके लेके चलना। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए ये एक्सक्यूजेस ही बनाते रहेंगे कि सुबह करूँगी, शाम करूँगी, मंडे से करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, तो वो कभी भी नहीं होगी। आप सिंपल अपने लिए 24 घंटों में से सिर्फ एक 30 मिनट्स निकालें। मैं ये नहीं कहती कि पहले दिन ही आप 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। उन 30 मिनट्स में से 15 मिनट एटलीस्ट अपने आप को दें, अपनी बॉडी को समझें, एक रेस्ट करें, सुकून दें खुद को, और उसके बाद 15 मिनट कम से कम एक्सरसाइज ज़रूर करें। और एक्सरसाइजेज जितनी सिंपल में दिखाई गई हैं, बहुत आसान है। आपकी पूरी बॉडी जो है वो जब टोन्ड अप होती है तो एक आप में जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आता है बात करने का, बाहर जाने का, घूमने का, वो आपकी लाइफ बदल के रख देता है। और अगर हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, तो सक्सेस भी उन्हीं लोगों के पास आती है जो खुद सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, और एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ देम। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप टाइम निकाल सकते हैं। जी हाफिज़ साहब। मूवी जो है हम 3-3 घंटे की आराम से बैठ के देखते हैं, लैपटॉप के ऊपर 3-3 घंटे हम काम भी करते हैं। ओ भाई 6-6 घंटे रील्स बैठ के देख रहे होते हैं। मैं तो इस चीज़ पे हैरान होती हूँ कि सारा दिन, स्पेशली यंग लोगों को देखो तो बुत बन के बैठे होते हैं और बस ये हो रहा होता है। और 30 मिनट की और मैं वॉक कह या रही हूँ कि क्या एक्सरसाइज देख रहे हैं, मैं कहा उंगलियां ना सोते हुए भी ऐसे कर रही हूँ। सोते भी ऐसे होंगे। नहीं लिटरली सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आप अपनी जात को दे दें। ओ भाई आधा घंटा दे दो, खुद ही घंटा हो जाएगा इवेंचुअली। घंटा हो जाएगा। मतलब लोग असल में ये सोचते हैं ना कि 1 घंटा बंदा कहाँ से निकाले। ओ भाई जब आप अपना रात को स्क्रीन टाइम देखते हैं और वो जब 16 घंटे का होता है तो तब उसमें से आधा घंटा तो यूज हो सकता है। एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो फिर आप इंजॉय करते हैं। आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। एक्चुअली सबसे बड़ा इशू जो मैं शुरू में यही बात करी थी कि एंटरप्रेन्योरशिप जब अपनी कोई बिजनेस भी स्टार्ट करनी है तो सबसे मुश्किल होता है वो पहला कदम। बिल्कुल। उसी तरह इस किस्म के काम में भी पहला कदम ही मैटर करता है। जब आप अपना फर्स्ट स्टेप वो ले लेते हैं ना कि भाई सबसे बड़ा इशू मेरे ख्याल से रानिया यही है कि लोग कहते हैं हाँ यार मैं पहली से स्टार्ट करूंगी एक्सरसाइज, वो पहली नहीं या आती मैं फिर। मंडे से शुरू करूंगी। वो मंडे भी नहीं आता, ना मंडे कभी आया ना कभी पहली आई। नेक्स्ट डे तो कोई कहता ही नहीं है। और अगर कोई कह भी लेना यार छोड़ दो कल से शुरू करेंगे, ओ भाई अभी ख्याल आया कि यार मैंने अभी आप ये हमारी बात सुन रहे हैं, आपको ये चीज हिट कर रही है, आपको ये इंटरेस्टिंग लग रही है बात, भाई आप क्यों उसको बात को बाद में डाल रहे हैं। 12 बजे शो ने खत्म हो, जैसे ही शो ने कंक्लूड होना है आप फौरन अपना सामान पकड़े और बाहर चली जाएं वॉक पे। पानी की बोतल आपने हाथ में पकड़नी है, मुंह पे सन ब्लॉक लगाना है। स्पेशली जो घर पे इस वक्त, अब लड़कियां भी लड़के भी आज, क्योंकि मतलब नेक्स्ट फ्यू डेज बहुत से लोग जो स्कूल और कॉलेज से वाबस्ता है उनका ऑफ है। अब अगर नेक्स्ट आपके 10 डेज, अगर आपके नेक्स्ट 4-5 डेज ऑफ है तो ये एक बेस्ट टाइम है अपना ये रूटीन को स्टार्ट करना। बिल्कुल। फिर टाइम को आगे पीछे एडजस्ट कर लेना। आप कितने ही ब्रांडेड कपड़े क्यों ना पहन लें, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो वो कपड़े भी बेकार लगेंगे, उनकी कोई खूबसूरती नहीं। एग्जैक्टली। एंड बात ये है कि देखो ब्रांडेड तो एक सेकंड चीज है, आप अपनी बॉडी को एक ब्रांडेड चीज की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते। डिजाइनर बैग या जूते होते हैं तो ऐसे बंद करके अलमारियों में और ऐसे सेट कर करके रखते हैं। ओहो ये तो लेदर है, इसको थोड़ा सा वो लेदर पॉलिश लगा देनी चाहिए ताकि ये नरम रहे, इसको क्रैक्स ना आए, ये खराब ना हो। महंगी चीज़ों को तो हम ऐसे संभालते हैं कि जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी जो हमारी सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसको हम कूड़े की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए इंसान खुद एक ब्रांड है। मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई ब्रांड नहीं हो सकता। शर्त ये है कि सिर्फ अपनी लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ पे ले आए आप। सो लाइफ का डिसिप्लिन स्ट्रक्चर हम कैसे लेके आए, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत से लोग अभी कह रहे होंगे कि यार मेरा स्केड्यूल बड़ा हेक्टिक है। सो द पॉइंट इज किस तरह आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये लोग क्या करते हैं, ये भी तो टाइम निकालते ही है ना एक्सरसाइज करने के लिए, क्या करते हैं। एंड ऑफ कोर्स कड़ी पकौड़े भी ब्रेक के बाद देख रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं ज़ैनब से, हाफिज़ साहब से और रानिया से। और मसला सबसे बड़ा इस वक्त यही है कि भाई मसला क्या है। बट किचन में नज़र डालते हैं, राइस भी रेडी हैं और कड़ी चावल भी रेडी हैं, राइट? जी बिल्कुल रेडी हैं। Both अब आप things खा are- के बताएंगे कि खट्टी है कि नहीं। खट्टी करके लाई हैं वो कड़ी। मुझे तब से कह रही हैं, कन्विंस कर रही हैं कि कड़ी खट्टी ही है। अब देखिए खाने का टाइम निकाल लेते हैं हम, सोने का भी टाइम निकाल लेते हैं, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है किसी के पास, तो आप किस तरह मैनेज करती हैं? मैंने सिंपल एक रूटीन ये बनाई हुई है कि जैसे ही सुबह आप उठो
उठते ही मेरे साइड टेबल पे एक जार पड़ा हुआ है जिसमें सीड्स हैं। मैं रात को पानी जो है वो अपने पास रख कर सोती हूँ जिसके अंदर ज़ीरा होता ही होता है, मस्ट है। सुबह उठते ही मुझे ये होता है कि 5-7 मिनट उठ के जब आप बैठे हो रिलैक्स करो, उसके बाद ये प्लान आउट करो कि सारे दिन में आपने करना क्या क्या है। जो रिलैक्स कर लिया जब आपने खुद को, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस शॉर्ट की और उसके बाद अपना वो पानी सीड्स लिया एंड यू आर गुड टू गो। पूरा दिन आप काम जो मर्जी करें, आप थकते नहीं हैं। हाँ, बट वही वाली बात है ना, अब देखो ना ज़रा, वही वाली चीज़ है कि वो सुबह के टाइम फिर 40-45 मिनट आपने निकालने। यंग स्टूडेंट्स हो गए, यंग बच्चियाँ हो गई, अनमैरिड हो गई, उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छी रूटीन है कि वेक अप इन द मॉर्निंग। और यार आधा घंटा पौना घंटा जल्दी जागना है ना, और कितना कोई आपने अपनी रूटीन से हट के निकलना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अब यू आर अ फैमिली पर्सन, आपकी फैमिली भी है, 100 और चीज़ें, आप जैसा बंदा कैसे मैनेज करे? मर्द अक्सर कहते हैं कि यार काम करें या एक्सरसाइज करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले होता क्या है कि हम उठने के बाद 2-3 घंटे कुछ नहीं खाते, यानी कि बहुत कोर्टिसोल भी सिस्टम में रिलीज हुआ होता है, स्ट्रेस वाला हार्मोन। ऑब्वियसली आपका कोर्टिसोल लेवल हाई हुआ होता है। फिर इसके अलावा देखें, जब आप स्लीपिंग मोड में होते हैं, आप बेड के ऊपर जब उठते हैं तो आप फौरी अवेकिंग मोड में आते हैं। जब अवेकिंग मोड में आप आते हैं तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी की नीड है कि इसको डाइट चाहिए, कोई लाइट फूड, को पानी, कोई इसबगोल का छिलका, कोई 1-2 डेट्स, एक बनाना, इसको चाहिए। अगर 10 मिनट के बाद, क्योंकि उस 10 मिनट के बाद इसने पूरे दिन का प्लान करना होता है कि आपने पूरा दिन आपका कैसा गुजरने और वाला है, कहाँ पे एनर्जी कौन सी वाली यूटिलाइज होनी है। जहाँ तक बात है मेरे लाइफस्टाइल की, तो सुबह मॉर्निंग में फजर की नमाज के बाद मैं सोता नहीं हूँ। मैं बिस्तर को एक दफ़ा छोड़ दूँ तो दोबारा मैं बिस्तर पे नहीं जाता। फिर बेस्ट मोस्ट अकलमंद थिंग टू डू। मैं वहाँ से फजर की नमाज के बाद मैं रेडी हुआ हूँ, रेडी होके मैंने पहन लेने अपने जॉगर और फिर मैंने निकल जाना बाहर। अब मैं घंटा वॉक करूँ, 1.5 घंटा करूँ, मैं पौना घंटा करूँ, उसके बाद मैंने वहाँ से, अच्छा मैं वॉक हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ग्राउंड में जाके, पार्क में जाके मैं वॉक करूँ, ना कि मैं ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करूँ। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर आपने वॉक करनी है तो ट्रेडमिल की जान छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी नी, आपकी जो स्पाइन है, इसको हिला देगी। अच्छा, उसके बाद हर बंदा अफोर्ड भी नहीं करता हाफिज भाई। ट्रेडमिल देखें आजकल सस्ती से सस्ती 80-90 हज़ार रुपए की यूज्ड आपको मिलती है, और वो भी पता नहीं ठीक होती है कि नहीं होती। हाँ। आप प्रॉपर जाके महंगी वाली ट्रेडमिल लें तो 2.5-3 लाख से तो शुरू होती है बात। देखिए जुगन, मैंने तो ये देखा है कि 90% लोगों के घरों में जो ट्रेडमिल पड़ी हुई है ना, उनके ऊपर ना सिर्फ वो कपड़े सुखाने के लिए रखी हुई है, कपड़ों का हैंगर है वो। तो उससे बेहतर ये है कि हम जितना नेचर के करीब रहें, जितना हम सुबह मॉर्निंग में, सुबह मैं वॉक के लिए निकल जाता हूँ, कोई मेडिटेशन की चीज लगा के निकल जाए। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो सूरह रहमान सुनती है, वॉक करते बहुत अच्छी बात है। इवन कोई भी चीज लिया हुआ होता है, वो सुनती रहती है साथ पढ़ती रहती है। बेस्ट चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह। वैसे भैया आप मतलब द पॉइंट इज व्यूअर्स, देयर आर 100 थिंग्स दैट यू कैन डू। मैं वैसे 5 डेट्स रात को पानी में भिगो के रख देता हूँ, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। यानी कि आप अपनी स्केड्यूल के बावजूद भी एक्सरसाइज करते हैं? बिल्कुल, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और मेरा ज़िंदगी का सिवाय संडे के कोई दिन ऐसा नहीं है, खुशी गमी कुछ भी हो जाए, धूप नेरी छाँव, खुशी गमी, मैंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी लाइफ में। यू सी रानिया, लोग प्रिज्यूम करते हैं कि आप लोग क्योंकि एक्सरसाइज कराते हैं और जिम में आपका, तो आप लोग तो वैसे ही जब मर्जी एक्सरसाइज कर लेते हैं। कुछ इसके बारे में नहीं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, और आपको फ़ायदा भी तभी होता है। ऐसा नहीं, ठीक है आपको जब टाइम नहीं मिला आप ज़रूर उसको अपने टाइम से आगे पीछे करें, लेकिन अब जैसे मेरा है, मैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी से स्टार्ट होती है, नमाज के बाद ब्लैक कॉफ़ी, और उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा प्लान करना होता है। सबसे पहले मेरा वर्कआउट होता है, मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करके सब अपना पूरे दिन के जो टास्क हैं वो मेरी फिंगर टिप्स पे होते हैं कि आज ये सब चीज़ें करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं अपना टाइम निकालती हूँ वर्कआउट के लिए। वर्कआउट के बाद बाकी सब चीज़ें आती हैं, जिसमें ऑब्वियसली फैमिली है, आपको फैमिली के लिए भी कुछ करना है, घर को भी देखना है, और बाकी जो हमारे क्लाइंट्स हैं या खुद हमने अपना, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपना जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप तब क्लाइंट को तो नहीं वर्कआउट करा सकते। बिल्कुल, तो पॉइंट इज दैट आपने जो भी काम करना है बड़े डिसिप्लिन के साथ, ऑर्गेनाइज तरीके से, प्री प्लानिंग के साथ। और अगर हम सारे अपनी जिंदगी में प्री प्लानिंग, अपनी खुराक की प्लानिंग और अपनी एक्सरसाइज की प्लानिंग दिन में प्रॉपर कर लिया करे, तो नींद वींद बाकी चीज़ें इन प्लेस फॉल कर ही जाती हैं। जब आपने एक्सरसाइज की हुई होती है ना, तो नींद बहुत खूबसूरत आती है। लेकिन अल्लाह ताला ने ना हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि हम कुछ करेंगे तो बचेंगे, कुछ ना करेंगे तो मरेंगे। बिल्कुल।
अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपके डिप्रेशन, आपके जितने भी एंजाइटी के इश्यूज़ हैं वो बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाते हैं सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि आपका जितना भी, क्योंकि आजकल हर इंसान परेशान है, आप किसी के पास भी बैठ जाए सबको एक डिफरेंट तरह की परेशानी है। तो आप जब वर्कआउट करते हैं, आप वॉक करते हैं, आपका स्ट्रेस सारा रिलीज़ हो जाता है। स्ट्रेस रिलीज करने की सबसे अच्छी मेडिसिन जो है वो एक्सरसाइज है और वॉक वॉक Walk फ्रेश है। एयर में। Fresh क्योंकि air। बात ये है कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि माहिर नफ्सियात भी अब ये बात कहते हैं कि अगर आप डिप्रेशन का, स्पेशली डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं, कि तो सुबह के वक्त जब हल्की हल्की ओस पड़ी हुई होती है घास के ऊपर, उस वक्त नंगे पाँव अगर उस घास के ऊपर चलें तो उससे आपके फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन बात यह कि व्यूअर्स, वो चीज़ जो आपने मेडिसिन के तौर पे यूज़ करनी है, क्या बेहतर नहीं है कि सुबह उठें? वही वाली बात ना, सुबह उठे, आपने फजर पढ़ी, आपने अपना ब्रेकफास्ट किया, बच्चों शच्चों को रेडी किया, स्कूल भेजा, उसके बाद फिर आप निकल पड़े वॉक करने के लिए अगर घंटे आप घंटे ये डेढ़ के बाद। ऑस वाली वॉक करते हैं ना तो आपको बीपी कभी नहीं होगा, आपको ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा। Very दूसरी nice। बात ये कि व्यूअर्स, नेचुरल तरीक़ों से ही अगर आपको हर किस्म की रेमेडी मिल रही है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम केमिकल्स की तरफ जाएं, मेडिसिन लें, रात को सोने की अलहदा दवाइयाँ, एंजाइटी की अलहदा दवाई, डिप्रेशन की अलहदा दवाई, अच्छा फिटनेस के लिए आप अलहदा दवाइयाँ और प्रोटीन शेक्स और चीज़ें ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी खुराक, नींद और एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो महंगी महंगे प्रोटीन पाउडर्स और पता नहीं क्या क्या लोग खरीद रहे होते हैं, भाई कुक्कड़ खाने में क्या प्रॉब्लम है, चिकन फिश खाने में क्या प्रॉब्लम है, मटन या बीफ आपको हफ्ते में 2 दफ़ा तो खाना ही चाहिए अनलेस आपको कोई इश्यू है। और अगर आयरन की कमी है तो ज़्यादा लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब अच्छी खुराक का इस्तेमाल, अपनी नींद को पूरा करना, एक्सरसाइज करना, अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं तो उनका प्रॉपर टाइम से इलाज करना। व्यूअर्स, जैसे कि हाफिज़ भाई ने शुरू में कहा, 100 साल की उम्र तक आप जी सकते हैं, आपकी बॉडी 120 साल तक जी सकती है, बॉडी में इतनी कैपेसिटी है। बट अगर आप ऑर्गन्स का बेड़ा गर्क कर देंगे, दिमाग आपका काम करने जोगा नहीं रहेगा, फिजिकली आपकी बॉडी जवाब दे देगी, तो वो जो 120 साल जिस्मानी तौर पे वो जिंदा रह सकती है, वो नहीं रहेगी बॉडी। ट्रू, ऐसे ही। सो व्यूअर्स, अल्टीमेटली एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक कामयाब ज़िंदगी के लिए सेहतमंद होना और एक सेहतमंद ज़िंदगी को गुजारना एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसमें डब्बों के खाने, केमिकल, सिर्फ दिन में 3 दफ़ा आपने खुराक नहीं लेनी। वो 3 दफ़ा आपने जो खुराक लेनी है उसमें खाना क्या है वो बड़ा मैटर करता है। आपने कितनी एक्सरसाइज की है, आप दिन में 1 दफ़ा भी खाना खाएं लेकिन आप एक्सरसाइज और वर्कआउट नहीं करते हैं, आपको वजन चढ़ेगा, आपकी बॉडी इम्बैलेंस होगी, चर्बी आपके ऑर्गन्स के अराउंड होएगी डेवलप, बिकॉज यू आर नॉट बर्निंग इट ऑफ। सो वी हैव टू बी केयरफुल। इसी हेल्दी और पॉजिटिव नोट पे हम आज का शो क्लोज करेंगे। हमारे गेस्ट का, हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शेफ़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे शो को क्लोज करेंगे। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। लीड अ हेल्दी एंड फिट लाइफ। खुदा हाफिज़।